हेलो एंड वेलकम बैक टू विजय अकेडमी चैनल। विजय अकेडमी जो आपका फेवरेट वन शॉट सीरीज के लिए हमने स्टार्ट किया है। एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनके लिए हमने 3 यूनिट ऑलरेडी कवर कर ली है। दो घंटे में या 2 घंटे से कम टाइम में हमने ईच एंड एवरी टॉपिक कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, जिसको भी हम 2 घंटे में कवर करने का ट्राई करेंगे। एंड ईच एंड एवरी टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 प्रॉब्लम सोल्व करके बताऊंगा। ये यूनिट थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है सीखने के लिए। आपको कुछ टॉपिक्स है जो आपको डायरेक्टली याद रखने होते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड हम हर टॉपिक से रिलेटेड 1 से 2 प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस कंप्लीट करेंगे। यूनिट का नाम क्या है? 4th यूनिट का नाम मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का है सॉल्यूशन कैसे करना होता है वो इसमें देखेंगे। मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस या मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या होता है उसके बारे में कंप्लीट इन डिटेल देखेंगे। जितने पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यानी कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, कौन से मैट्रिक्स के टाइप होते हैं वो देखेंगे। देन ऑपरेशंस देखेंगे, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। देन उसके बाद थोड़ा सा आगे एडवांस बढ़ेंगे, ठीक है। एंड जो भी क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, उनको सॉल्व करके बताऊंगा मैं यहाँ पे, एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट वन शॉट नहीं देखे अभी तक तो पहले आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको है यूट्यूब पे ही अवेलेबल करा देगा। एंड इनके जो वीडियो सॉल्यूशन है वो काम, जो पीडीएफ सॉल्यूशन है वो कहाँ मिलेगा? आपको विजय अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आप इस फ्री स्टडी मटेरियल पे देखिएगा, वहाँ पे आपको M1 का कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एंड वन ऑफ द जो मैंने कल एक शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड करके बताया था, जहाँ M1 के मैंने एक 5 पीडीएफ बनाए 500 यूनिट के लिए, जिसमें ईच एंड एवरी टॉपिक इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन लिए मैंने, उनके वीडियो सॉल्यूशन तक उस पीडीएफ में लिंक कनेक्ट है। तो जस्ट आप वो वीडियो लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वो लिंक भी मिल जाएगा, यानी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, एक ड्राइव का लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको सभी स्टडी मटेरियल यूनिट 1 टू यूनिट 5 तक M1 का मिल जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको ईच एंड एवरी टॉपिक से रिलेटेड 2 से 3 प्रॉब्लम मैंने आपको वहाँ दे दी है विद उनके वीडियो सॉल्व है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पे भी आपको फी पेमेंट नहीं करना होगा। आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, या हमारे टीम से कांटेक्ट करके वहाँ से भी आप ले सकते हैं अपना वन शॉट से, ठीक है। यस, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। एंड ये एक न्यू कॉन्सेप्ट होता है, न्यू, जिसमें अपने न्यू यूनिट स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा, एंड जिसमें मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। क्या हमारा टॉपिक का नाम? लीनियर अलजेब्रा। यानी लीनियर अलजेब्रा में क्या होता है, मैट्रिसेस एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, वन शॉट में कवर करेंगे। एंड 2 आवर मैंने एस्टिमेट किया है, लेकिन 2 आवर से अपने कम टाइम में ही अपन कंप्लीट कर लेंगे। यूनिट वन शॉट है, इसलिए आपको थोड़ा प्रिपेयर करके रखना होता है। दैट यस, वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं अपना। यस, कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन टॉपिक कवर करेंगे। पहले मैट्रिसेस क्या होता है, मैं बेसिक से आपको स्टार्ट बताऊंगा कि मैट्रिसेस क्या होता है। देन कौन कौन से टाइप के मैट्रिसेस अपने पास अवेलेबल है, ऑपरेशंस मतलब जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो कैसे करते हैं। देन इंपॉर्टेंट पार्ट है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ से अपने को एग्जाम क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। देन सिस्टम जो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स है। देन लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एंड थर्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट होता है फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है ऑर्थोगोनल से रिलेटेड, आपको ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, एंड 1 बाय 1 करेंगे, और एंड जिससे आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। और भी आपको कहीं डाउट रह जाए तो आपको क्या करना है, जस्ट एक कमेंट करके बता देना है कि यहाँ इस पॉइंट पे मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। या आप स्टूडेंट सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, विजय अकेडमी ऐप में भी जाके डाउट पूछ सकते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया गया वहाँ पर, ठीक है। यस, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस से आपने क्या देखा अभी तक, हमने 11 12 तक अपने क्या देखा है, मैट्रिसेस सब लेट कंसीडर करते हैं। 11 12 तक हमने देखा है 1 2 3 4, ये क्या है अपना एक मैट्रिसेस, जिसमें क्या होता है रोज एंड कॉलम्स का क्या होगा, अरेंजमेंट। मैट्रिसेस क्या होता है, मैट्रिसेस इज ए रेक्टेंगुलर अरे, यानी रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगुलर के अपने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एंटिटीज और एलिमेंट्स, यानी क्या नंबर ऑफ एंटिटी एंड एलिमेंट्स होंगे इसमें रेक्टेंगुलर में। एंड पैरेंथेसिस या स्क्वायर ब्रैकेट में अपने क्या होता है, यहाँ पे मैट्रिक्स डिनोट करते हैं। एंड ईच नंबर ईच एंट्री बीइंग ए पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। लेट कंसीडर करते हैं यहाँ पे ए इज इक्वल टू, हमने ये कंसीडर करते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ क्या होगा, एक रो होगा एंड एक कॉलम होगा। रो क्या आ जाएगा, ये क्या होता है अपना रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ठीक है। ये क्या होता है अपने पास पर्टिकुलर C1, यानी कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, यानी पर्टिकुलर एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे पर्टिकुलर रो एंड कॉलम के साथ में होगा। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे ये पॉइंट लिखा कि A22, ये क्या होता है अपना, ये क्या होगा पर्टिकुलर, इसके लिए कॉलम नंबर क्या है, रो है सेकंड, एंड सेकंड ही क्या है कॉलम। ये 2 2 मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। जो फर्स्ट आगे लिखा होता है
यानी अगर आप ऐसे देखते हैं AIJ, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे लिखा होता है, क्या होता है, रो नंबर, रो नंबर। ये क्या होता है सेकंड पोजीशन में कॉलम नंबर, ये क्या होता है कॉलम नंबर, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन ये हो गया बेसिक, यानी एक मैट्रिसेस क्या होता है, एलिमेंट्स या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर अरे, राइट। इतना क्लियर हो गया। देन आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर को समझने के लिए अपन यहाँ पे देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था वही अब यूज करते हैं। यहाँ पे A11, यहाँ पे हमने नंबर ले लिया n क्रॉस m, n क्रॉस m, n क्रॉस m को मीन क्या होगा, जो n होगा वो क्या आ जाएगा डायरेक्टली नंबर ऑफ रो, एंड m क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम। जस्ट इतना याद रखना है, n क्या होगा जो पहले लिखा होगा वो क्या होगा नंबर ऑफ रोज को डिनोट करेगा, कितने नंबर ऑफ रो है अपने मैट्रिक्स में, एंड जो सेकंड पोजीशन पे जो लिखा होगा m, उसके लिए क्या आएगा अपने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम, यानी कितने कॉलम्स होंगे उस मैट्रिक्स में। अगर अपने यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल से लिखना चाहें तो A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये क्या अपने यहाँ पे कितने रोज है, नंबर ऑफ रो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे रो 1 रो 2 रो 3, कितने रो है हमारे पास 3 रो है, एंड कॉलम कितने हैं C1 C2, कॉलम कितने हमारे पास C1 C2। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन गया हमारे पास 3 रो एंड 2 कॉलम, 3 रो एंड 2 कॉलम। तो क्या आ जाएगा 3/2, इसको रीड कैसे करते हैं 3/2, यानी 3 क्रॉस 2 को क्या रीड करते हैं 3/2। ये क्या गया अपना ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ये क्या गया हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर, ठीक है। एंड जस्ट आपको एक कमेंट करके बता देना है ये इसका क्या होगा 3 2 1 4 5 6 7 8 9, राइट। अब इसका आपको जस्ट ऑर्डर कमेंट करके बता देना है क्या होगा, ये कमेंट कर दिया आपने, मैं समझ जाऊंगा, आपको समझ में आ गया, यानी 3/3 का होगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं बता ही देता हूँ कि आपको करना है रो एंड कॉलम कितने हैं, रो कितने अपने यहाँ पे 3 रो है एंड 3 कॉलम से क्या देगा ऑर्डर 3/3, ठीक है। ये हो गया बेसिक्स, अपना ऑर्डर के बारे में पता चल गया। सेकंड क्या होता है रो एंड कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बात कर लेते हैं। तो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, रो मैट्रिक्स की बात करें तो क्या जाएगा ओनली रो होगा उसमें, कॉलम्स की यहाँ पे नंबर ऑफ रो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 1 रो एंड रिमेनिंग क्या होंगे कॉलम्स होंगे। रो में क्या जाएगा अपना यहाँ पे A11 A12 A13, ये क्या होगा इनफाइनाइट तक अपने चलता रहेगा। कितने नंबर ऑफ यहाँ पे रो कितने R1 एंड कॉलम्स कितने यहाँ पे C1 C2 C3, यानी n नंबर ऑफ क्या होंगे यहाँ पे कॉलम्स होंगे एंड नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 1। तो यहाँ पे रो मैट्रिक्स क्या होगा, रो मैट्रिक्स इज 1 क्रॉस n मैट्रिक्स, इसमें 1 क्या है रो है एंड n क्या है अपना कॉलम्स है। सिमिलर टाइप से कॉलम्स क्या होगा यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में क्या जाएगा नंबर ऑफ रोज क्या होंगे m टाइप्स ऑफ रोज हो गए एंड 1 क्या होगा कॉलम होगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो क्या जाएगा, ये क्या है कॉलम 1 है एंड यहाँ पे रो क्या है रो 1 रो 2, ये क्या होगा यहाँ पे इनफाइनाइट तक यानी m तक अपने क्या होंगे रो होंगे, ठीक है। रो एंड कॉलम को याद रखने का तरीका बताते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो होगा एंड मल्टीपल क्या होंगे कॉलम होंगे, एंड कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा एक ही एक कॉलम होगा मल्टीपल क्या होंगे रोज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स विच कंटेन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, यानी नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होंगे, वो क्या जाएगा अपना स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। m और n का वैल्यू क्या जाएगा, जैसे अपना 3/3 2/2, ये क्या होता है मैट्रिक्स 4/4, ये क्या होता है मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स, तो पहले आपने समझना होगा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होंगे, लेट कंसीडर कर दिया हमने यहाँ पे रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, ये जो फर्स्ट ये तिरछी लाइन दिख रही है क्या होगा अपने डायगोनल, इसको क्या बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे 159 क्या होंगे यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया अपना डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे एंड रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे 0। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे यहाँ पे 1 होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे यहाँ पे 0, रिमेनिंग एलिमेंट क्या होंगे ऑल 0 हो जाएगी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा m/m ऑर्डर का होगा, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। देन या ऐसे कंसीडर कर सकते हैं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, राइट। देन यस क्या जाएगा ऑल एंटिटी 0 होगा एंड ओनली क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे यहाँ पर 1 होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1 होंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन कैसे होता है, जैसे सिंपल टर्म्स यानी वन फर्स्ट पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट के साथ ऐड करना है, फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। ये अपना सिंपल एडिशन की तरह होता है।
ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है, तो क्या आ जाएगा ए एंड बी का क्या आ जाएगा अपने यहाँ पे एडिशन करते हैं, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ सेपरेट करना है, सेकंड को सेकंड के साथ करना है सेपरेट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया जिसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों अप्लाई करते हैं, ठीक है। एडिशन क्या हो जाएगा अपना, ए क्या गिवन है 0 3 0 -3 0 -3 5 2, ये अपना ए गिवन है, एंड बी मैट्रिक्स क्या गिवन है 13 -4 1 5। अब फर्स्ट क्या आ जाएगा, 0 को ऐड किया है, एडिशन कर रहे हैं 13 के साथ, क्या आ जाएगा 0 + 13, देन -3 ऐड किया 1 के साथ में -3 + 1, नेक्स्ट 5 + -4 5 + -4 मतलब 5 - 4, देन 2 + 5 2 + 5, ठीक है। इनको ऐड करके यहाँ पे लिख दिया 13 1 -2 ऐड 7, ठीक है। ये हो गया एडिशन, सिंपल होता है एडिशन ऑपरेशन। एंड सिमिलर टाइप से सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है उसको माइनस किया 13 के साथ, तो 0 - 13 0 - 13 -3 -1 -3 -1, देन 5 माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, देन -2 -5 आ जाएगा अपने यहाँ पे 3 -3 आ जाएगा, देन इनको सिंप्लाई करके लिखते हैं यहाँ पे -13 -9 9 -4 -3, ठीक है। सिंपल एडिशन का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, ये हमने सॉल्व कर दिया। देन नेक्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अपना कौन से टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं, किसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अब पॉसिबल होता है, वो अपन यहाँ पे कैसे पता चलेगा अपने को, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसका किसका पॉसिबल होता है वो कैसे पता चलेगा, वो पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। लेट कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, इसका हमने ऑर्डर लिया हमने n क्रॉस m, एंड बी मैट्रिक्स लिया हमने जिसका ऑर्डर है हमारा m क्रॉस p, ठीक है। अगर अपनी उन्हीं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ a डॉट b पॉसिबल होगा, पॉसिबल। एंड क्यों पॉसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे को क्या चेक करना होता है, ऑर्डर चेक करना होता है। ऑर्डर कैसे, n क्रॉस m फर्स्ट वाले का, सेकंड वाला क्या है m क्रॉस p, जो भी अपना सेकंड पोजीशन पे है। एंड जो फर्स्ट जिसका फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट का अपने यहाँ पे देखना है कॉलम, एंड सेकंड वाले का क्या करना है रो के साथ इक्वल होना चाहिए, m = m मिल रहा है, मतलब जो फर्स्ट वाले जो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स का हमारा क्या लेना है अपने को, कॉलम लेना है, एंड बी मैट्रिक्स का क्या करना है रो के साथ अपने को चेक करना है दोनों वैल्यू इक्वल मिल रहे हैं, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी आर इक्वल, देन ए डॉट बी पॉसिबल, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, राइट। यस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उनका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे ए डॉट बी का ऑर्डर क्या बनेगा हमारा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है n क्रॉस p, ये क्या होगा ऑर्डर ऑफ ए डॉट बी, यानी मल्टीप्लिकेशन का जो आउटपुट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा n क्रॉस p। ये होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, किन किन के बीच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, तो अगर आपने को चेक करना है ए डॉट बी का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं, कैसे चेक करेंगे, ए का हमें चेक करना है नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड बी का क्या चेक करना है नंबर ऑफ रोज, दोनों इक्वल होंगे, देन अपन यहाँ पे ए डॉट बी पॉसिबल होगा, राइट। यस, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। देन अब यहाँ पे एक एग्जांपल से देख लीजिए, ए क्या गिवन है यहाँ पे 3 by 3 का मैट्रिक्स गिवन है, एंड यहाँ पे क्या है अपना 3 रो है एंड 2 कॉलम्स है, 3 रो एंड 2 कॉलम्स है। अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी ए डॉट बी पॉसिबल होगा, ए डॉट बी पॉसिबल है, ए डॉट बी पॉसिबल है। तो क्या अपने यहाँ पे सोल्व करते हैं, सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले के साथ कॉलम के साथ, यानी 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ क्या बन गया 3, -2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ -2, 0 को मल्टीप्लाई किया 0, राइट। सिमिलर टाइप से फर्स्ट के रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई विद 0 0, -2 मल्टीप्लाई विद 2 -4, 0 मल्टीप्लाई विद 4 0, ठीक है। तो सिमिलर टाइप से फर्स्ट हो गया, सेकंड वाला चेक करना है, तो सेकंड वाला रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, क्या आ जाएगा हमारा 8 × 3 24, 0 × 1 0, -1 -3 -3, देन रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ में, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड में 0 हो जाएगा, देन 1 × 4 4 हो जाएगा। सिमिलर टाइप से क्या आ जाएगा थर्ड वाला रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ में, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ में, ठीक है। ये फाइंड हो जाएगा, देन इनको ऐड करके यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, अपना क्या जाएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट आ जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट बनेगा वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या हमारा मैट्रिक्स ट्रांसपोज। मैट्रिक्स ट्रांसपोज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए को अगर ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज, ए टी से डिनोट कर देते हैं, या कहीं पे आपको ए डैश डिनोट कर दिया होगा, कई बुक्स में आपको ए डैश से डिनोट किया होगा, तो दोनों एक ही होता है, यानी ए ट्रांसपोज। जस्ट आपको याद कैसे रखना है, रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में, कॉलम को कन्वर्ट कर दो रो में। जस्ट अपने क्या करना है, जो रो होता है उसको कॉलम बना दो, कॉलम को बना दो रो, ठीक है। अब कैसे बनाना है वो 1 by 1 देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो एक पी मैट्रिक्स हमने लिया 3 -7 0 एंड 5 9 46, ये क्या अपना रो 1, ये क्या अपना रो 2।
मैंने क्या बताया, रो को बना दो कॉलम, तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम कितने हैं, C1 C2 एंड C3। तो क्या कर दिया हमने, रो कर दिया 3 एंड कॉलम कितना कर दिया 2, यानी जो अपना 3 - 7 एंड 0 था उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉलम बना दिया एंड 5 9 46, ये क्या कर दिया हमने, सेकंड कॉलम बना दिया, रो को कन्वर्ट कर दिया हमने कॉलम में। तो ये क्या बन गया हमारा, ट्रांसपोज बन गया। इतना सिंपल होता है, रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में, यानी ऑर्डर को क्या कर दो, चेंज कर दो, तो ये क्या बन गया हमारा, ए का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ये बहुत जगह यूज करेंगे अपने आप आगे। देन कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल ध्यान रखना है, अगर आपने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज ए के इक्वल मिल रहा है, यानी जो गिवन मैट्रिक्स है उसके इक्वली फाइंड हो रहा है, तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पे, गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड अगर आपने यहाँ पे ए ट्रांसपोज अपने फाइंड किया, माइनस ए के इक्वल मिल रहा है, यानी नेगेटिव ऑफ जो गिवन मैट्रिक्स है उसके इक्वल मिल रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारा, जस्ट उसको बोलेंगे यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आ जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि स्पेशल मैट्रिक्स पता चलेगा। एंड कौन सा अपना सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जिसको एसिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंड एक कोई भी मैट्रिक्स होता है उसको हम यहाँ पे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन में हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी जिसमें सिमेट्रिक पार्ट भी होगा एंड स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट भी होगा। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एंड आगे मैं सॉल्व भी करूंगा अलग से अलग क्वेश्चन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एक कंडीशन ही होता है, आपको पता होना चाहिए, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी अगर आपने रो को कॉलम में कन्वर्ट करके आपने ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, ए ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद उसको अगर ए से मल्टीप्लाई किया, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने देखा था, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 होंगे। अगर आपने यहाँ पे एक कंडीशन फाइंड हो रहा है, तो गिवन ए मैट्रिक्स क्या है अपने यहाँ पे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे चेक करते हैं, ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे ए से एंड इक्वल्स टू कर देंगे अपने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 बन रहा है, 1 1 1, यानी डायगोनल एलिमेंट 1 बन रहे हैं, तो उसको कंडीशन क्या बोलेंगे अपना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा अपना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कैसे चेक करते हैं वो हम यहाँ पे आगे भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल लिया है, क्या आपने हमें जो इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत से टाइम एग्जाम में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, इसको ऑर्थोगोनल प्रूव करना है अपने को, सो दैट मतलब प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, पहले ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, cos एंड sin, इसको क्या कर दिया हमने, cos एंड sin नीचे कर दिया यहाँ पे, यानी रो को कन्वर्ट कर दिया हमने कॉलम में, देन माइनस sin एंड cos को क्या कर दिया, माइनस sin एंड cos, ये क्या कर दिया हमने, रो को कन्वर्ट कर दिया कॉलम में एंड कॉलम को कन्वर्ट कर दिया रो में, राइट। देन हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए ट्रांसपोज इनटू आर ट्रांसपोज इनटू आर। अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया, ये सिंबल याद रखना है, रो को करना मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, रो को फर्स्ट वाले के रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले के कॉलम के साथ। तो यहाँ पे क्या देगा, cos मल्टीप्लाई हुआ cos के साथ में क्या बन गया हमारा, cos स्क्वायर, प्लस माइनस साइन मल्टीप्लाई हुआ माइनस साइन के साथ क्या माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन इंटू साइन क्या जाएगा, साइन स्क्वायर। देन सिमिलरली cos मल्टीप्लाई विद हुआ साइन, cos मल्टीप्लाई विद साइन क्या जाएगा, cos इंटू साइन। देन सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस माइनस साइन इंटू cos, यानी क्या जाएगा माइनस साइन इंटू cos, माइनस साइन cos हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, सेकंड नेक्स्ट क्या जाएगा, माइनस साइन, ये साइन मल्टीप्लाई हुआ cos के साथ में क्या जाएगा, साइन इंटू cos, देन cos मल्टीप्लाई हुआ साइन के साथ में, माइनस सिंबल बीच में है तो cos इंटू साइन माइनस है, ये क्या जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का हो जाएगा, कट हो जाएगा। सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या जाएगा, ये साइन को मल्टीप्लाई किया, ये साइन के साथ कॉलम के साथ, ये cos को मल्टीप्लाई किया cos के साथ, साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा एडिशन में। एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा क्या होता है अपना, 1 होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आपने 5th 6th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक आइडेंटिटी होती है। फर्स्ट आइडेंटिटी यही पढ़ते हैं आप, मैथमेटिक्स जब स्टार्ट करते हैं तब आपने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी यही होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। इससे रिलेटेड हम आगे सॉल्व भी करेंगे, कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व करके देखेंगे, जिससे क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको 90% चांसेस रहते हैं इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाने का, एंड सबसे सिंपल क्वेश्चन इसी का ही आंसर आता है। ठीक है, yes, वो भी आप आगे देखेंगे। देन इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, पहले माइनस फाइंड करेंगे, माइनस फाइंड करने के बाद उसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करने के बाद एडजॉइंट फाइंड करेंगे। ये जब भी आगे अपने इनवर्स का अगर पार्ट पूछेगा अपने को, तो अपने यहाँ पे वो भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, एक थिंग और बची अपने को, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिसेस,
तो 2 by 2 का भी बता देता हूँ एंड एक 3 by 3 का भी मैट्रिक्स बता देता हूँ। एक 2 by 2 का मैट्रिक्स लिया मैंने 1 2 3 4 5, ये अपना एक मैट्रिक्स लिया 2 by 2 का, एंड एक मैट्रिक्स लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है छोटे नंबर ही लेते हैं, ज़्यादा कैलकुलेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं करते। 4 5 1 2 1 3, ठीक है। ऐसा हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया 2 by 2 का एंड 3 by 3 का। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, या डिटरमिनेंट आगे जब आप सोल्व करेंगे, बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे, वहाँ पे अपन यूज करते हैं डिटरमिनेंट को। हम डिनोट करते हैं ऐसे, मॉड से डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को। एंड क्या दिया अपने में, मॉड कैसे दे दिया 2 4 3 एंड 5। 2 by 2 का है तो क्या दिया, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 into 5 कितना हो गया 10, माइनस माइनस इंटू इसको क्या देगा 4 into 3 12। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या बन गया हमारा -2, इसका डिटरमिनेंट क्या बन गया हमारा -2। क्लियर है, डिटरमिनेंट आपको समझ में आ गया, डिटरमिनेंट समझ में आ गया तो हम 3 by 3 का भी देख लेते हैं। 3 by 3 का समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंड बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताऊंगा। क्या देगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पोजीशन में जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पे सिंपल लिख देने का है 1 ब्रैकेट, ठीक है। देन रो एंड कॉलम को हाइड कर देना है, रो एंड कॉलम को क्या कर देना, हाइड कर देना। तो आपको क्या मिल रहा है अपना पे 5 1 3 1 3, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 5 into 3 क्या देगा 15 माइनस 3 1 into 1 क्या देगा 1। क्लियर है, ये हो गया हमारा फर्स्ट डिटरमिनेंट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। देन सेकंड पोजीशन में हमेशा माइनस सिंबल आता है फॉर्मूले में भी, ठीक है। देन 2, यानी सेकंड पोजीशन वाला वैल्यू लिखा 2। देन रो एंड कॉलम को हाइड किया, आपको क्या मिल रहा है 4 1 2 3, क्या देगा 4 into 3 12 माइनस 2 into 1 क्या देगा 1, 2 into 1 क्या देगा 2, 2 into 1 2 बन गया। अगेन प्लस थर्ड पोजीशन सॉल्व करते हैं, थर्ड पे क्या अपना 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा। देन कॉलम एंड रो को हाइड किया, क्या मिल रहा है 4 5 2 1, तो 4 into 1 क्या देगा 4 माइनस 5 into 2 10, 5 into 2 10, ये क्या करते हैं हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया था, सोल्व कर दिया, ठीक है। अब इनका कैलकुलेशन आप इजीली कैलसियम में सोल्व कर सकते हैं, आपके पास कैलसियम तो डायरेक्टली कैलसियम में सोल्व कर सकते हैं। एंड अगर आप यहाँ सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या देगा, मोड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 15 माइनस 12 माइनस 2 क्या देगा 10, एंड 10 into 2 क्या देगा 20 प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या देगा 10 माइनस 4 6 बचेगा, तो 6 into 3 क्या देगा 18 माइनस 18। तो मोड ऑफ ए क्या देगा हमारा -23 -23, ये क्या दिया हमारा एडिशन कंप्लीट करने के बाद 16 आ गया, यानी हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना सीख लिया है। ए का क्या है, जिसमें 2 by 2 मैट्रिक्स गिवन होगा तो आपको कैसे सोल्व करना है, 3 by 3 कैसे होगा सोल्व करना है वो मैंने आपको बता दिया। ये अलग अलग यूनिट में भी काम आता है डिटरमिनेंट सोल्व करने का, कहीं पे आपको डिटरमिनेंट सोल्व करना होता है तो आपको वहाँ पे भी ये यूज होगा। मेथड सेम रहता है डिटरमिनेंट सोल्व करने का, पहले फर्स्ट पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको लिखना, देन ब्रैकेट रो एंड कॉलम को हाइड करना है, देन आपको जो वैल्यू मिल रहा है उनको क्रॉस करना है, यानी जिसको मिलता है ना यहाँ पे रो एंड कॉलम हाइड करने के बाद उस पार्ट को क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। यानी डिटरमिनेंट क्या होता है, एडिशन ऑफ माइनर्स, यानी सॉल्यूशन ऑफ माइनस माइनस को हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, राइट। ये हो गया मोड ऑफ ए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन डिटरमिनेंट हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट अब जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हम दो मेथड देखते हैं, कौन कौन से मेथड, फर्स्ट जो स्टैंडर्ड मेथड होते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम कौन से, इक्विवेलेंट मेथड एंड सेकंड है अपना नॉर्मल फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद अपने डायरेक्टली मैट्रिक्स का रैंक फाइंड हो जाता है, ठीक है। और तो इनसे रिलेटेड मैंने हर दोनों से रिलेटेड एक एक प्रॉब्लम लेते हूँ, देन उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं 1 by 1, ठीक है। एंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, पहले उसका इक्विवेलेंट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स से देखते हैं क्या आता है अपने, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है द मैट्रिक्स इज सेड टू बी रैंक मैट्रिक्स आर मैट्रिक्स कब होगा, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ माइनर ऑफ ऑर्डर आर नॉट इक्वल टू 0, यानी माइनर कैसे फाइंड करते हैं, यानी रो एंड कॉलम को हाइड किया, अगर आपने पास जो वैल्यू आ रहा है उसको जीरो जीरो मिल रहा है तो क्या देगा अपना वो मैट्रिक्स का रो नहीं, वो मैट्रिक्स का रैंक नहीं होगा, ठीक है। और कैसे होगा इस लाइन का मैं बताऊँ, यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपने कोई एक मैट्रिक्स लिया आपने 3 by 3 का, राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक मैट्रिक्स लिया हमने 3 by 3 का जिसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है। एंड अगर हमने यहाँ पे 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे माइनर निकाला, यानी ये पार्ट अगर इसको हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, अगर इक्वल टू 0 मिल रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, गिवन मैट्रिक्स का अपने यहाँ पे रैंक 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 by 3 फर्स्ट किसके लिए होता है, 3 by 3 के लिए। देन अपन चेक करेंगे सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले चेक करने के बाद चेक करेंगे 1 के लिए, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्म हो गया है कि नंबर ऑफ माइनस अगर अपना नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है वो क्या होगा अपने यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, वो क्या देगा अपना आर, जितना नंबर ऑफ, यानी अगर 3 by 3 का निकाल रहे हैं अपनी माइनर तो क्या देगा अपना मैट्रिक्स का रैंक क्या देगा 3,
एंड सेकंड क्या दिया अपना, एवरी माइनस ऑफ ऑर्डर r प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर आपने हमें देखा कि r मैट्रिक्स का अपने जो वैल्यू मिल रहा है उसका नॉट इक्वल टू जीरो मिल रहा है, अगर आप r से ज्यादा मिला, यानी अगर r हमने 2 लिया, 2 का हम चेक कर रहे हैं, 2/2 का माइनर अपना नॉट इक्वल टू जीरो मिल रहा है, तो अपने हमें बोल दिया रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है। एंड अगर अपने रैंक 3 कंसीडर किया, 3 यानी 3/3 का मैट्रिक्स, 3/3 का हमने हमें माइनर फाइंड किया, उसका वैल्यू अगर आपने चेक किया नॉट इक्वल टू जीरो मिल रहा है, तो क्या आएगा अपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 होगा, 2 नहीं होगा, राइट। एंड अगर हमने टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड हो रहा है, तो अपने यहाँ पे जितने भी रिमेनिंग है 3/3 का अगर आपने यहाँ पे एड माइनस सोल्व किया, तो उसका वैल्यू जीरो आना चाहिए, रिमेनिंग क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए, राइट। देन अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं जो अपने इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए होता है, यूज इक्विवेलेंट फॉर्म या जिसको रो ट्रांसफॉर्म एंड जिसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, ठीक है। क्या आता है अपने यहाँ पे, यस, लेट कंसीडर होता है ए मैट्रिक्स हमारा a11 a22, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट लिखा। देन इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, अपने को इस पोजीशन पे अपने को लाना है 1, इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, इस पोजीशन पे लाना 1 एंड रिमेनिंग पोजीशन पे क्या होना चाहिए, 0 0। क्या करना है अपने को, रिमेनिंग पोजीशन पे 0 लाने का ट्राई करना है, 1 एंड नीचे के जितने भी वैल्यूज है उन पे क्या लाना है अपने को, 0 लाने का ट्राई करना है, ठीक है। इसी कंडीशन यानी कैसे करते हैं, यहाँ पे रोज को चेंज करते हैं, ओनली अपने यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्म करते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में ओनली अपन रो ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसमें रो में अलग अलग ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जस्ट रो में करते हैं। एंड नॉर्मल फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म में रो एंड कॉलम दोनों के साथ अपने यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपने क्या करना है, 1 एंड रिमेनिंग पार्ट को 0 0 लाने का ट्राई करना है, तो ये होता है अपना। एंड स्टेप 1 ही अपने को जब तक 0 0 नहीं आए तब तक अपने को सॉल्व करते रहना है, रिपीट करते रहना है, ठीक है। एंड देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो जीरो, यानी अगर अपने यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट, अगर रो नंबर 1 है, रो नंबर 1 में अपना ऐसा मिल रहा है 1 2 0, या रो 2 में मिल रहा है 0 0 1 एंड थर्ड रो मिल रहा है 0 0 0, तो अपने यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कौन सा होगा, ये फर्स्ट वाला, जिसमें अपने यहाँ पे एक कोई ना एक ही एलिमेंट अगर नॉन जीरो हुआ तो ये जगह ये नॉन जीरो रो है, एंड ये क्या जगह नॉन जीरो रो है। एंड थर्ड वाले में क्या तीनों एलिमेंट जीरो है, मतलब क्या वो जीरो रो है, यानी उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो अपने यहाँ पे रैंक कितना देगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको वहाँ अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है, यस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया जिसमें मैंने इक्विवेलेंट फॉर्म से सॉल्व किया है, क्या आपने यहाँ पे फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम पूछा होता है, क्या है अपना यूजिंग रो इक्विवेलेंट फॉर्म, यानी रो इक्विवेलेंट मतलब रो में चेंजेस करना है, यानी रो में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म करना है, जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपना कंडीशन क्या होता है कि फर्स्ट पोजीशन पे अपना 1 होना चाहिए, तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 ही है अपना जो गिवन मैट्रिक्स आप लिखा, यस। सेकंड पोजीशन में क्या करना है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाने का ट्राई करना है। कैसे 0 लाएंगे, अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या -3, एंड जब भी आप 0 लाते हैं तो फर्स्ट कौन सा यूज करना चाहिए, ऊपर वाला, जो उसके ऊपर वाला जो रो है उसका यूज करना चाहिए, उसका यूज करके अपने यहाँ पे सोल्व करना होता है। तो अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, -3 है, अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई करके रो 1 को मल्टीप्लाई, रो 1 को ऐड कर दिया, यानी +3 से मल्टीप्लाई किया एंड रो 2 में ऐड कर दिया रो 1 को, ठीक है। देन रो 3 में क्या अप्लाई कर सकते हैं, -2 को कैसे 0 कर सकते हैं, +2 से ऐड करके, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने +2 इंटू R1, +2 इंटू R1 क्या कर दिया यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, क्लियर है। देन अब यहाँ पे ये अप्लाई करते हैं, क्या दिया 1 बाय 1 सोल्व करना है, आपको कैलसी का यूज करना है, मैं भी कैलसी का यूज करके बताता हूँ आपको। क्या दिया रो नंबर 3, यानी कौन सा अपने रो 2 में अप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो को हमने ऐसे एज इट इज रखा, देन सेकंड रो में क्या दिया R2 प्लस 3R1, R2 मतलब 3 -3 प्लस 3 इंटू 1, यानी क्या दिया अपना 0, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या किया 0, देन R2 क्या दिया 1 प्लस 6, 2 इंटू 6 क्या देगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या देगा 5 प्लस 3 इंटू 4, क्या दिया हमारा यहाँ पे 17 आ जाएगा, 12 प्लस 5 17। नेक्स्ट क्या जाएगा हमारा 2 प्लस 0 इंटू 3 इंटू 0, क्या जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 2 बन गया, क्लियर। नेक्स्ट सिमिलर टाइप से यहाँ पे सेकंड वाला पोजीशन पे आप ये रो, जो रो में हमने यहाँ पे एलिमेंट ट्रांसफॉर्म लगाते हैं वो एक साथ भी लगा सकते हैं, एंड 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप, पहले फर्स्ट वाला अपने एलिमेंट ट्रांसफॉर्म लगा दीजिए, देन उसके बाद सेकंड वाला एलिमेंट ट्रांसफॉर्म यूज कर लीजिए, दोनों इक्वल आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट यानी R2 प्लस R3 R1 करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, देन उसके बाद सेकंड वाला सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देन सिमिलर टाइप से यहाँ पे R3 में अप्लाई करते हैं, R3 क्या अपने पे फर्स्ट -2 था, -2 प्लस 2 इंटू 1 क्या जाएगा हमारे पास 0। सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या जाएगा सेकंड पोजीशन में क्या अपना 3 है, 3 प्लस 2 इंटू R1 में कितना है 2 है, तो क्या जाएगा 3 प्लस 2, 2 इंटू 2 क्या जाएगा 4 एंड 4 प्लस 3 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या जाएगा हमारा 3 था, 3 प्लस 2 इंटू 9, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपना फिर सोल्व कर लेते हैं 18 प्लस 3, वेट यहाँ पे क्या था अपना 9 था प्लस 2 इंटू 4 क्या जाएगा हमारे पास 8 प्लस 9 17, ठीक है। सिमिलर टाइप से थर्ड वाला क्या हमारे पास
यहाँ पे 2 था, 2 प्लस 0 इंटू 2 क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन में क्या जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने रो यहाँ पे कौन सा अप्लाई किया है, रो ऑपरेशन अप्लाई किया है, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया है। ठीक है, देन और अपने यहाँ पे जीरो कैसे बना सकते हैं, और अगर यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम अपने जीरो बनाने का ट्राई करना है, यानी और जीरो जीरो कैसे बना सकते हैं, तो अगर आपने यहाँ देख रहे हैं R1 R2 एंड R3 दोनों इक्वल मिल रहे हैं, तो अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया R3 माइनस R2, यानी R3 में क्या कर दिए थे हमने R1 को R2 को माइनस जीरो माइनस कर देते, क्या जाएगा 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 7 0, ओनली अपन R3 में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे R3 वाला ही चेंजेस करेंगे, 17 माइनस 17 0, 2 माइनस 2 0, ये क्या कर दिया हमने पे सिंप्लीफाई कर दिया, यानी 0 0, यानी ट्राई करना है अपने को 0 0 रोज कंप्लीट करना है, 0 0 रो बनाना है। ठीक है, यहाँ पे 0 बना दिया। देन नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखते हैं, नेक्स्ट और कैसे 0 कम कर सकते हैं इसको, पहले अपने को ये ध्यान रखना है यहाँ पे 1 बनाना है, देन सेकंड पे अपने इस पोजीशन पे 1 बनाने का ट्राई करना है, देन इस पोजीशन पे 1 बनाने का ट्राई करना है। कैसे बनाएगा, अब फर्स्ट पोजीशन पे अपना 1 बना दिया, फर्स्ट पोजीशन पे 1 बना लिया, इसके नीचे क्या करना होगा 0 0 बनाना होगा, देन सेकंड पोजीशन पे 1 बनाना है, नीचे क्या होना चाहिए 0 बनाना है। ऐसे अपने को सोल्व करना होता है इक्वल फॉर्म, यानी अपने को जो डायगोनल एलिमेंट है वहाँ 1 बनाने का ट्राई करना है, उनके नीचे की जो रोज है उनमें 0 बनाने का ट्राई करना है। तो फर्स्ट पोजीशन वाला 1 बनाया एंड रिमेनिंग पार्ट अपने 0 0 बना दिया है। अब सेकंड पोजीशन में यहाँ पे कैसे 1 बनेगा, यहाँ पे अगर आपने 7 से डिवाइड कर दिया तो 7/7 क्या जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्या करते हैं 1/7 इंटू R2, तो 1/7 इंटू R2 क्या दिया जाएगा, सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा 1 एंड रिमेनिंग क्या जाएगा कंप्लीट रो के साथ अपने 17/2 हो जाएगा, 17/7 हो जाएगा एंड 2/7 हो जाएगा, यानी कंप्लीट रो को क्या करना है अपने को डिवाइड करना है। सिमिलर टाइप से यहाँ पे चेक करते हैं 1 के नीचे 0 मिल रहा है, 1 के नीचे 0 मिल रहा है एंड अगेन यहाँ पे कोई 1 का टर्म नहीं है क्योंकि कंप्लीट 0 0 का है, ये 0 रो हो गया। इतना ही अपने को सोल्व करना है, जब तक अपना जो एलिमेंट लिख रहे हैं 1 बना रहे हैं उसके नीचे के पार्ट 0 नहीं बनते तब तक अपने को सिंप्लीफाई करना चाहिए, रो एंड रो ट्रांसफॉर्म हमने कंप्लीट करके ये क्या हो गया हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अपने रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन इक्विवेलेंट फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कैसे चेक करेंगे, कंप्लीट वैल्यू 0 होनी चाहिए, यहाँ तो क्या जाएगा 0 रो हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 यहाँ पे एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट मिनिमम अपने को 1 एलिमेंट अपने को नॉन जीरो होना चाहिए, यानी 0 के अलावा होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। सेकंड क्या हमारा इसमें भी क्या अपना नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो। थर्ड क्या हमारा कंप्लीट 0 रो है, तो नंबर ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं 2 है, तो 2 का इक्वल लिख दिया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से हमें फाइंड हो गया रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमने कैसे फाइंड किया है ये हमने देख लिया। नेक्स्ट यस नेक्स्ट सिमिलर टाइप से आप एक नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मल फॉर्म मतलब जिसमें अपन रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्म पैरेलली सॉल्व कर सकते हैं, यानी रो एंड कॉलम पहले रो ट्रांसफॉर्म देन उसके बाद कॉलम ट्रांसफॉर्म आप को सॉल्व करना होता है। ठीक है, देन अपने यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना है। क्या आपने यहाँ पे 1 1 3 एंड 1 -1 एंड 1 -2 ये अपने को एक मैट्रिक्स गिवन है। देन पहले अपने को सॉल्व क्या करना है, रो मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक इस पोजीशन में 1 बनाना है, रिमेनिंग क्या करना है 0 बनाना है। सिमिलर टाइप से अपने को डायगोनल एलिमेंट 1 करना है। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे सॉल्व किया है आइगन इक्विवेलेंट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है पहले वो बता देता हूँ आपको। इक्विवेलेंट फॉर्म में हम क्या करते थे, डायगोनल एलिमेंट 1 बनाते और उसके नीचे के पार्ट 0 बनाते। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट वाले तो 1 बनाते हैं लेकिन रिमेनिंग पार्ट क्या करना है अपने को 0 बनाने का ट्राई करना है, यानी अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का ट्राई करना है। अपने को कैसे भी सॉल्व करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, उसके लिए अलग अलग अपने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ऑपरेशन रो एंड कॉलम दोनों में अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद अपने यहाँ पे सोल्व करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का ट्राई करना है। ठीक है, यस वो कैसे बनाएंगे अपने यहाँ पे, यस फर्स्ट पोजीशन पे अगर अपने यहाँ पे अप्लाई किया, यस क्या दिया हमारा फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है, लेकिन वो कैसे बनेगा, पहले 1 इसके अपोन वाले वैल्यू जो है वो 0 0 करना है। तो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे रो 2 में अप्लाई किया, रो 2 में अप्लाई किया, रो 1 को माइनस कर दिया, यानी ये रो वाले में से ये 2 में से 1 माइनस कर दिया, तो क्या आएगा हमारे पास 1 - 1 0 बन जाएगा। सिमिलर टाइप से यहाँ पे R3 में क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करके R1, यानी जो भी अपने यहाँ पे सिमिलर कर रहे हैं उसके ऊपर वाले रो ही को यूज करना है, यानी सबसे ऊपर वाले रो को ही यूज करना है। ठीक है, अगर आप थर्ड रो में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो R2 एंड R1 का यूज करके ही आपको सॉल्व करना है। ऐसे ध्यान रखना, आपको याद रखने का तरीका बता दिया मैंने। जब भी आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं रो में 0 बनाने के लिए अपने को ऊपर वाला रो ही यूज करना है। ठीक है, तो क्या जाएगा हमारा 3 - 3 × 0 क्या जाएगा 3 - 3 क्या जाएगा 0 जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 एंड 0 0 हो जाएगा। देन सिमिलर टाइप से सेम ऑपरेशन अप्लाई करना है बाकी एलिमेंट पे भी। क्या जाएगा हमारा, पहले रो 2 के लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। रो 2 क्या हमारा, रो 2 में अप्लाई हमने रो 2 माइनस रो 1 अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या जाएगा -1 एंड माइनस क्या जाएगा -1, तो -2 आ जाएगा, तो -2 आ गया हमारा।
सिमिलर टाइप से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट 2 माइनस ऑफ माइनस वन क्या जाएगा हमारा, माइनस वन हो जाएगा प्लस, तो 3 आ जाएगा, तो हमने 3 बना दिया। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, माइनस वन एंड माइनस माइनस क्या जाएगा, माइनस टू आ जाएगा, तो माइनस टू आएगा। ठीक है, ये हमने सिम्प्लाई कर दिया। देन अगेन यहाँ पे सिम्प्लाई करते हैं, क्या सिम्प्लाई करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आपने अप्लाई किया था, R3 माइनस थ्री आर वन, R3 इज इक्वल टू 3R1। यहाँ पे फर्स्ट तो पोजिशन में 0 हो जाएगा, देन 1 माइनस 3 इंटू वन, 3 इंटू वन क्या जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस टू हमने आ गया, यहाँ पे माइनस टू लिख दिया हमने। नेक्स्ट पोजिशन में क्या हमारा 0 माइनस 3 इंटू माइनस वन, तो माइनस प्लस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस 3 हो गया। सिमिलर टाइप से यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। थर्ड क्या है हमारा 1 माइनस माइनस वन, 1 माइनस 3 इंटू वन क्या जाएगा हमारा माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू आ गया हमारा। सिंप्लीफाई कर दिया हमने। ईच एंड एवरी एलिमेंट में अप्लाई करना, जो भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं रो में, तो आप रो के सभी एलिमेंट्स में वही ऑपरेशन अप्लाई करना है, सेम ऑपरेशन अप्लाई करना होता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट जैसे ही आपने रो में कंप्लीट किया, देन आपको क्या करना है, कॉलम में सॉल्व करना है। कॉलम में क्या करना है, कॉलम को जीरो बनाने का ट्राई करना है। कॉलम में कैसे जीरो, यानी ये पोजीशन ऑलरेडी हमने जीरो बना दिया, अब यहाँ पे इन पोजीशन पे अपने को जीरो बनाना है। कैसे जीरो बना सकते हैं, ये क्या अपना कॉलम 1 C1 C2 C3 एंड C4। यूज कौन सा करना है, आपने को C1 ही यूज करना है, यानी प्रीवियस वाला ही यूज करना है। अगर आप ध्यान से देखते तो क्या जाएगा, अगर आपने C2 में से C1 माइनस किया, यानी 1 माइनस 1 क्या जाएगा, 0 जाएगा, यानी यहाँ पे 0 बन जाएगा। अगर C3 में अपन यहाँ पे C1 को ऐड कर दिया, तो क्या कर दिया, 1 प्लस क्या जाएगा अपना 0 जाएगा, एक प्लस का एक माइनस जाएगा, 0 जाएगा। देन 1 माइनस 1 क्या जाएगा, 0। तो अपने क्या करेंगे, C2 माइनस C1, यानी जो C2 है कॉलम 2 है उसमें C1 को माइनस करना है। देन C3 माइनस का ऑलरेडी था, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं उसको। देन C4 माइनस C1, C4 माइनस C1 क्या जाएगा हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, सिमिलर टाइप से जो भी ऑपरेशन अप्लाई कॉलम में क्या है, सभी एलिमेंट्स के साथ अप्लाई करना है एक ही वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या 1 माइनस 1 0, माइनस 2 0 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 0 क्या देगा माइनस 2। सिमिलर टाइप से यहाँ पे एडिशन करना है, 1 प्लस माइनस 1 0, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 3 3। सिमिलर टाइप से यहाँ पे क्या देगा 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 क्या देगा 0, 0 माइनस 1 क्या देगा माइनस 2 एंड 0 क्या देगा माइनस 2, माइनस 2 0 क्या देगा माइनस 2। क्लियर है। देन ये आगे सिंप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्या देगा फर्स्ट रो हमारा क्या हो जाएगा 0 हो गया, यानी कॉलम्स हमने 0 0 कर दिया। सिमिलर टाइप से यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है अपने को, इस पोजीशन पे अपने को 1 बनाना है। इस पोजीशन में 1 कैसे बनेगा, यस ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। और सिंप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं ये दोनों क्या है अपना रो इक्वल मिल रहे हैं, तो अगर हमने यहाँ पे रो 3 में अप्लाई कर दिया, रो 3 में अप्लाई कर दिया, क्या अप्लाई कर दिया रो 3 माइनस रो 2, यानी 3 वाले में से 2 वाला माइनस कर दिया, क्या बन जाएगा हमारा 0 माइनस 0 0 बन जाएगा, माइनस 2 माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ऑल एलिमेंट क्या जाएगा 0, क्योंकि तीनों क्या अपने यहाँ पे रो 2 एंड रो 3 क्या है अपना इक्वल मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे 0 0 बना दिया। राइट, देन अब यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या बनाना है 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, माइनस 2 है, तो माइनस 2 को अगर हमने माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, तो क्या कर दिया हमने सोल्व कर देंगे 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करो या 1/2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस टू क्या जाएगा 2 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बन गया। राइट, यानी हमने रो 2 में क्या कर दिया माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस 2 से डिवाइड कर दिया या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, देन सिमिलर टाइप से यहाँ पे अप्लाई करना है, तो 3 माइनस 2 क्या है माइनस 3/2 एंड माइनस 2 क्या जाएगा 1 बन जाएगा यहाँ पे। राइट, तो ये हमने एलिमेंट क्या आ गया, यहाँ पे भी 1 बना लिया हमने। देन अब अपने क्या करना है, ये 1 बनाने के बाद रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद 1 बना दिया। देन अब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करके इनको 0 करना है। कैसे 0 करेंगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखते तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 3/2 है, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिया C3 प्लस, अगर यहाँ पे C3 ये C3 ऑपरेशन इसमें क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पे प्रीवियस रो को यूज करना है। मैंने आपको बताया जैसे कॉलम को कैसे रो में कैसे यूज करते हैं, अगर R3 में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो R2 एंड R1 को यूज कर सकते हैं। सिमिलर टाइप से आप कॉलम 3 में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या देगा कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का यूज कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कॉलम 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3/2 से प्लस के एंड ऐड कर दिया यहाँ पे इसमें से, तो क्या जाएगा माइनस प्लस क्या जाएगा 0 जाएगा, यानी इस पोजीशन पे क्या बन गया 0। एंड C4 माइनस C2, यानी C4 में से अगर C2 माइनस किया क्या जाएगा 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, यानी इस पोजीशन पे भी 0 बन गया। क्लियर है, ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। एंड अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा ऑल एलिमेंट अपने 1 बन गए, एंड कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं अपने यहाँ पे 1 1, यानी 2 टाइम्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने का बन गया 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। एंड नहीं तो डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं 2 है यहाँ पे। कैसे 2 है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, यानी अपने नंबर ऑफ नॉन जीरो मतलब 1 एंड 2, दो अपने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने 2 है, तो रैंको मैट्रिक्स क्या गया हमारा 2 आ गया। आई होप ये आप क्लियर हो गया। रैंको मैट्रिक्स ऐसी पॉइंट करना, आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज इक्वल टू रैंको मैट्रिक्स होता है।
ठीक है, ये होता है अपना नॉर्मल फॉर्म में। इक्विवेलेंट फॉर्म भी देखिए, इक्विवेलेंट फॉर्म में हम ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एंड नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं, रो एंड कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है। ठीक है, ये था अपना नॉर्मल फॉर्म। सिमिलर टाइप से एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसके बाद सॉल्व करना है। सिमिलर टाइप से एक क्वेश्चन और सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इस यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्या है अपने, फाइंड द रैंक ऑफ ए, यानी रे मैट्रिक्स ए फाइंड करना है। देन क्या बनेगा अपना रैंक, वन बाय वन चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, अपने पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म एंड कॉलम इक्विवेलेंट फॉर्म यहाँ पे यूज करना है ना। जब आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कौन सा इक्विवेलेंट फॉर्म यूज करना है या अपने को यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म यूज करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं किसी भी टाइप का। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म यूज किया। इक्विवेलेंट फॉर्म मतलब रोज में हम यहाँ पे चेंजेस किया है, रोज में ऑपरेशन अप्लाई करके देन अपने यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ नॉन जीरो रो चेक करना है अपने को, किसकी इक्वल आना चाहिए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये बन गया हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स का वैल्यू। आई होप आपको दोनों को समझ में आ गए होंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, इक्विवेलेंट फॉर्म में अपने को इनको एलिमेंट वन बनाना है, लेकिन उनके रिमेनिंग डायगोनल एलिमेंट के अपोन में जो वैल्यू जिसके नीचे वाले रो है उनका अपना पॉइंट पे उनके एलिमेंट को क्या करना है, जीरो बनाना है। एंड इक्विवेलेंट फॉर्म में हम ओनली रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, यानी रो में अपना अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम में अप्लाई नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या देखा था हमने, नॉर्मल फॉर्म में हमने पहले रो एलिमेंट अप्लाई किया, रो एलिमेंट को हमने यहाँ पे जीरो बनाने का ट्राई किया। एंड नेक्स्ट क्या करना है, सेकंड पहले अपने रो अप्लाई किया, देन अपने यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना है, देन रो ऑपरेशन देन कॉलम ऑपरेशन, पैरेलली अपने को अप्लाई करना होता है, पहले रो फिर कॉलम, पहले रो एंड फिर कॉलम, ऐसे अप्लाई। ठीक है, एंड अपने को जब भी नॉर्मल फॉर्म वाला कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का ट्राई करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी जो डायगोनल एलिमेंट है ओनली वहाँ पे वन रखने हैं और रिमेनिंग एलिमेंट को अपने को जीरो बनाने का ट्राई करना है। ठीक है, ये हो गया अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स का जो टॉपिक है, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस रिलेटेड आपको एग्जाम में 90% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यस, ये था अपना सेकंड पॉइंट, रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अपना नेक्स्ट पॉइंट है, अपना टॉपिक नेम है अपना सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, जो हमारे यूनिट का भी नाम है। एंड जो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है उनका अपना मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करना होता है, एंड उनको चेक कैसे करना है, कंसिस्टेंसी है, उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, उनका सॉल्यूशन इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्स के हेल्प से, वो इस टाइप की इक्वेशन देखेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है अपना सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, यानी अपने लीनियर इक्वेशन होंगे, उनमें इक्वेशन गिवन होंगे, उनमें अपने को सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे जो भी। ठीक है, कौन से टाइप का लीनियर इक्वेशन है, यानी उसमें कौन से सिस्टम का है, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस, वो सिस्टम देखेंगे। एंड उनको मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे सॉल्व करना होता है। इसमें अपन आपको जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा यूज होगा, क्योंकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स के पे डिपेंड करता है कि सिस्टम कौन सा टाइप का होगा, या सिस्टम या जिसको अपन बोल सकते हैं जो सॉल्यूशन है या जो आउटपुट है इक्वेशंस का वो क्या बनेगा, या सॉल्यूशन कौन से टाइप का होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या सिंगल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, यहाँ से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। यहाँ पे अपने को इक्वेशंस कैसे गिवन होगी, लेट कंसीडर कर लिया हमने a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 a3 इंटू x3। ठीक है, इनफाइनाइट तक ले लेते हैं, देन इसको हमने b1 ले लिया। ठीक है, सिमिलर टाइप से हमने इक्वेशन ले लिया a1 x1 प्लस a2, इसको a11 कंसीडर कर लेते हैं, a12 कंसीडर कर लेते हैं, a13 सिमिलर टाइप से यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा a21 a22 x2 प्लस a33 a23 x3, ऐसे कि आपने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लिया b2। सिमिलर टाइप से a31 x1 a32 x2 a33 x3। ठीक है, हमारा एक इनफाइनाइट इक्वेशन ले लेते हैं, इनफाइनाइट रेंज की। सिमिलर टाइप से यहाँ पे a का वैल्यू भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, यानी अपने n नंबर ऑफ इक्वेशन ले लिया हमने। यहाँ पे बेसिक्स हमने 3 इक्वेशन से लेके सॉल्व करते हैं, तो पहला काम क्या रहता है, मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ। तो अपने इक्वेशन गिवन होगी, लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, लीनियर इक्वेशन को ऐसे समझ सकते हैं, इनकी डिग्री क्या होगी 1, यानी x की पावर अपने यहाँ पे x स्क्वायर x2 ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एंड पहला स्टेप क्या रहता है अपना, जो इक्वेशन गिवन है उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। कौन से टाइप के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, ax इज इक्वल टू b, ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। a क्या होता है अपना, जो ये मल्टीप्लायर है, यानी x1 x2 x3 इनके मल्टीप्लायर का जो मैट्रिक्स बनता है वो क्या होता है, a से डिनोट करते हैं। x क्या होता है, जो अपने वेरिएबल्स है, यानी क्या क्या वेरिएबल है, x1 x2 x3, ये क्या होता है अपने वेरिएबल्स। b क्या होता है अपना, जो इक्वल के दूसरे साइड जो लिखा हुआ वैल्यू वो क्या होता है b। ठीक है, अब इसको अगर फर्स्ट मैंने आपको बताया कि कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। a क्या बनेगा यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे 3 इक्वेशन का लेने का ट्राई करें, क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लायर को लिख देते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23, सिमिलर टाइप से a31 a32 a33, ये 3 इक्वेशंस के लिए होता है। अगर आपने यहाँ पे इनफाइनाइट लेना चाहे क्या आएगा अपने यहाँ पे, इधर भी हमने इंक्रीज कर दिया, इधर भी हमने यहाँ पे डैश डैश लिया, डैश से डिनोट कर दिया। ठीक है, ठीक है, इनफाइनाइट अगर इक्वेशन होगा तो इनफाइनाइट हम यहाँ पे लिख देंगे, जिसमें रोज एंड कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी x1 x2 x3 के मल्टीप्लायर है, x1 x2 x4 x5 x6 एंड जितने भी नंबर्स होंगे उनके मल्टीप्लायर को यहाँ पे a मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे x क्या लिखा, x हो जाएगा, तो अपने मैट्रिक्स में क्या क्या अपने यहाँ पे वैल्यूज है, x1 x2 x3 x4, ये क्या इनफाइनाइट तक अपना जितने वैल्यूज गिवन होगी इक्वेशन में वो अपने हो गया।
थर्ड क्या हमारा बी क्या होगा, बी कैसे डिनोट करेंगे, जो इक्वल के दूसरे साइड में एंड जो राइट साइड में जो वैल्यूज है उनको बी मैट्रिक्स में हम डिनोट करते हैं। कैसे लिखेंगे यहाँ पे b1 b2 b3, ठीक है, इनफाइनाइट तक जितना अपने को गिवन होगा उतने नंबर होगा, ठीक है। ये क्या अगर नोटेशन होगा तो आपने देख लिया ए एंड ए बी और एक्स ए क्या होते हैं, इनको जो लीनियर इक्वेशन है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। देन नेक्स्ट स्टेप रहता है हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए बी से, ए कॉलन बी से क्या डिनोट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। उसमें क्या कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे 3 by 3 लिख के बताता हूँ मैं, a11 a11 a12 a13 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये होता है, ठीक है। देन a31 सॉरी a21 a22 a23 सिमिलर टाइप से a31 a32 a33। देन यहाँ पे अपन डॉट डॉट से डिनोट करते हैं। देन जो राइट साइड में क्या बी वाला क्या होगा, तो b1 b2 क्या था हमारा 3 के लिए हम लिख रहे थे, क्या था b1 b2 एंड b3। ये कंबाइन जो वैल्यू होती है, कंबाइन जो मैट्रिक्स बनता है वो क्या होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, यस। नेक्स्ट देन इनको हम सॉल्व करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड उसका सॉल्यूशन करके देखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक एंड रैंक पे डिपेंड करेगा। अगर रैंक अपना इक्वल टू 0 मिल रहा है यानी अपने इक्वल मिल रहा है जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, यानी अगर अपने रैंक मिल रहा है 3 रैंक मिल रहा है तो उसको कैसे करेंगे सॉल्व, उसको कंसिस्टेंस बोलेंगे अनकंसिस्टेंट बोलेंगे, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ से अपन क्या फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है। रैंक फाइंड करने के क्या करते हैं अपनी इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला जो मैंने आपको बताया था पहले उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है, यस। ये था बेसिक पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे क्या दिया अपने हमने यहाँ पे अगर m नंबर ऑफ सिस्टम लिया, m नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिया एंड n नंबर ऑफ वेरिएबल यानी x1 x2 x2 xn तक अपने क्या वैल्यूज है। देन a कैसे हो जाएगा, a को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, इसको सिस्टम कैसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई है उनको a1 a2 a2 यानी a मैट्रिक्स हो गया। देन जो वेरिएबल्स है वेरिएबल को हमने x मैट्रिक्स में लिखते हैं, देन b जो राइट साइड में वैल्यू उनको b मैट्रिक्स में लिखते हैं, ठीक है। ये नोटेशन हो गया हमारे पास a x एंड b का। फॉर्मेट क्या होता है ax b, लीनियर इक्वेशन हमेशा ax b फॉर्मेट में गिवन होती है, ठीक है, यस। अब टाइप ऑफ सिस्टम में देख लेते हैं, दो टाइप के सिस्टम होते हैं अपने यहाँ पे, होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। अब होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डायरेक्टली मैं आपको देता हूँ कैसे याद रखना है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, पहले यहाँ पे a लिखेंगे, देन उसके b के वैल्यूज b के एलिमेंट्स लिख देंगे यहाँ पे, जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। देन अब होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस क्या होता है, तो हमने ax b, ये जो इक्वेशन हमने देखा था यहाँ पे देखते हैं ax b, ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का। देन इफ b 0 एंड इफ b नॉट इक्वल टू 0, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं नल मैट्रिक्स, एंड यहाँ पे क्या दिया नॉट नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। यहाँ जो b का वैल्यू है यानी जो राइट साइड में वैल्यू अगर ऑल 0 मिल रहा है तो उस कंडीशन में क्या दिया, तो गिवन सिस्टम होगा वो आ जाएगा होमोजेनियस सिस्टम। एंड अगर यहाँ पे नॉन 0 है तो क्या दिया नॉन होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना आपको, होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है। ये अगर हमारा x 0 मिल रहा है तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे, गिवन सिस्टम इज होमोजेनियस सिस्टम, एंड जो राइट साइड में वैल्यू है नल मैट्रिक्स है तो क्या दिया डायरेक्टली होमोजेनियस सिस्टम, ठीक है। ये होमोजेनियस सिस्टम एंड नॉन होमोजेनियस सिस्टम मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। देन यस, अब ये जो डायग्राम है वो डायग्राम आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा, आप 2-3 बार लिख के देख लीजिएगा, क्योंकि इसी ये डायग्राम के थ्रू ही अपन कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कौन से टाइप का आपको अपना सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। एंड जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, वो किसके हेल्प से सॉल्व करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, जो फ्लो चार्ट बनाया है उसके हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे डिवाइड किया है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो टाइप के होते हैं हमने देख लिया, नॉन होमोजेनियस एंड होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस कब होगा, b नॉट इक्वल टू 0, एंड जो राइट साइड वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। एंड होमोजेनियस क्या होगा यहाँ पे ax इक्वल टू 0, यानी जो अपना b का वैल्यू है वो क्या आना चाहिए अपना 0 होगा, तो सिस्टम क्या होगा होमोजेनियस। एंड जो होमोजेनियस सिस्टम होता है ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, यानी उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन अपने को ऑलरेडी मिलेगा। कंसिस्टेंट मतलब क्या दिया, डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं, कंसिस्टेंट का अपने को सॉल्यूशन कंफर्म मिलेगा, यानी या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इक्वेशन का, या आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, यानी अलग अलग वैल्यूज अगर वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देन इनकंसिस्टेंट में क्या दिया, अगर इनकंसिस्टेंट सिस्टम है तो उसमें जो गिवन इक्वेशन है उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, यानी डायरेक्ट लिखेंगे नो सॉल्यूशन, राइट। देन अब यहाँ नॉन होमोजेनियस में दो टाइप होते हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में कब होगा, जब रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ये रो किसको डिनोट कर रहा है, रैंक किसको डिनोट कर रहा है, रैंक को। तो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड ए एंड बी, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए इक्वल होंगे, यानी आर इक्वल मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। एंड कंसिस्टेंट होगा तो क्या जाएगा, दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड कंडीशन होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन एंड सेकंड आती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहले हमें क्या फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है, रैंक फाइंड करके चेक करना है अपने को रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंट बी इक्वल मिल रहा है तो बोलेंगे हम यहाँ पे कंसिस्टेंट है। एंड कंसिस्टेंट होने के बाद अपन चेक करेंगे यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो कैसे चेक करेंगे, अगर नंबर ऑफ अगर रैंक हमारा 3 मिला एंड नंबर ऑफ वेरिएबल भी 3 यानी x1 x2 x3 तीन वेरिएबल है तो क्या जाएगा हमारा इक्वल मिल रहा है, रैंक के इक्वल मिल रहा है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो गिवन जो गिवन इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड अगर हमने जो गिवन रैंक है अपना रैंक फाइंड हुआ है, रैंक लेस देन है तो गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स से क्या हो रहा है लेस हो रहा है, क्या जाएगा अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
ठीक है। सिंपल टाइप से ये आपको याद रखना है। होमोजेनियस सिस्टम में जस्ट आपको क्या आ जाएगा, दो टाइप होते हैं। होमोजेनियस सिस्टम डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं, यानी उनका कोई ना कोई आंसर सॉल्यूशन मिलेगा इक्वेशंस का। फर्स्ट क्या होगा, यूनिक एंड ट्रिवियल सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक कोई यूनिक सॉल्यूशन आएगा या 0 0 भी हो सकता है, यानी तीनों वैल्यू 0 हो सकती है, वो क्या होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। सेकंड होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब होगा, जब रैंक ऑफ ए लेस देन, या जो रैंक आई है अपना रैंक फाइंड हुआ है वो किसके लेस देन होनी चाहिए, नंबर ऑफ वेरिएबल के। क्लियर। ये हो गया अपना बेसिक, ये अपन बार बार रिपीट करते रहेंगे आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब। एंड अब स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है, एग्जामिन करना है अपने को कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी चेक करनी है सिस्टम का, एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड सॉल्व करना है अपने को, यानी जो गिवन वैल्यूज है, यानी अपने को x y एंड x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है। वो कैसे फाइंड करेंगे, पहले अपने चेक करेंगे यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है उनको किसमें कन्वर्ट करना है। गिवन इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दिया, एंड चेक करना है होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस। नॉन होमोजेनियस कब होता है, जब अपने जो राइट साइड में जो वैल्यूज है अगर वो नॉन जीरो मिल रही, यानी ऑल जीरो नहीं मिल रही, ऑल जीरो मतलब नल मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अगर 0 1 -1 यानी नल मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है तो क्या जाएगा, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। अब यहाँ पे नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या जाएगा, पहले कन्वर्ट कर दिया हमने। यहाँ पे ए क्या जाएगा, जो मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1 है -2 है 8, 1 -2 8, 1 5 1 1 5 1, देन 1 2 4 1 2 4 यहाँ पे लिख दिया। सिमिलर टाइप से x क्या जाएगा, x मैट्रिक्स हो जाएगा जो वेरिएबल्स है, x1 x2 x3, x1 x2 x3 हमने लिख दिया। देन b क्या जाएगा, जो राइट साइड वैल्यू है उनको b मैट्रिक्स में हमने डिनोट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट अभी स्टेप्स आपको याद रखने हैं। स्टेप्स में आपको बता जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, पहले क्या आपने कन्वर्ट करना है, जो गिवन है कन्वर्ट करना है इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में यानी x = b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड स्टेप होता है हमारा फाइंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a एंड b का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करना है। देन उसके बाद चेक करना है आपको फाइंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ a। जो रैंक ऑफ a है उसको फाइंड करना है, उनका रैंक फाइंड करना है। देन लास्ट में करना है चेक अपने को कंसिस्टेंट। ठीक है। एंड रैंक तक अपने को फाइंड करना है। तो वन बाय वन देखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया a एंड b को क्या लिखना है, साथ में लिखना है। तो a मैट्रिक्स क्या दिया, इतना a मैट्रिक्स हमने लिखा, एंड b मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया, इनको साथ में लिखा। अब यहाँ पे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, आपको सिंपली जो मैंने आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म देखा था वो यूज कर सकते हैं। आप कैसे यूज कर सकते हैं, यानी रो में कुछ ना कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके आपने को 1 के अपॉन नीचे 0 0 लगाना है, यानी आपने को चेक करना है, ट्राई करना है नॉन, या आपने को 0 रो बनाने का ट्राई करना है। ठीक है। तो पहले ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई किया, रो 2 + 2 × r1। इसको कैसे 0 कर सकते हैं, -2 है तो यहाँ पे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे 0 कर सकते हैं। यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, क्या दिया 0 बन गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे रो 2 में अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे क्या अप्लाई किया, 5 + 2 × 1 क्या दिया 7 हो जाएगा, 5 + 2 × 1 7 हो जाएगा। देन 2 + 2 × 1 क्या देगा 4, तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 था, 1 × 0 1 × 2 × 0 क्या देगा 1 बन जाएगा, तो अगेन 1 लिख दिया। ठीक है। ये हमने फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन कहाँ पे, यहाँ पे 0 करना है। यहाँ पे 0 कैसे होगा, 8 की जगह माइनस -r1 × 8 कर दिया, 8 × r1 माइनस कर दिया। ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे 0 बन जाएगा। देन 1 - 8 × r1 कितना 1, तो यानी 1 - 8 क्या देगा -7, तो यहाँ पे -7 लिख दिया हमने। नेक्स्ट 4 - 1 × 8 तो क्या दिया हमारा -4, यहाँ पे मैंने -4 लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, -1 था, -1 × 0 × 8 क्या दिया हमारा -1, तो यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है। ये आपको जस्ट ऑपरेशन अप्लाई करना है। देन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 वो दोनों क्या मिल रहे हैं, अपने इक्वल मिल रहे हैं। इक्वल मिल रहे हैं, क्या दिया, इन दोनों को कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर हमने दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे अपोजिट साइन के साथ मिल रहे हैं, इक्वल करना है। ठीक है। यहाँ पे 0 + 0 क्या 0 बन जाएगा, 7 प्लस का 1 7 माइनस का 0 क्या दिया, ऐड क्या 0 हो जाएगा, 4 + 4 - 1 + 1 - तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या अप्लाई किया हमने, रो 3 में ऑपरेशन अप्लाई कर दिया हमने r3 + r1 r3 + r2, यानी जो रो 3 एंड रो 2 को क्या कर देते हैं हम ऐड कर देते हैं। ऐड क्या दिया हमारा, रो नंबर 3 क्या दिया कंप्लीटली 0 बन जाएगा। ठीक है। देन अब अपने को अगेन यहाँ पे 0 बनाने का ट्राई करेंगे, क्या दिया, और कोई नंबर नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है। वो नॉन जीरो हो जाएगा, मतलब ये वाला पॉइंट नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सिस्टम जो अपना a एंड b का अपने यहाँ पे फाइंड करना है रैंक। a एंड b का रैंक कैसे फाइंड करेंगे, a मैट्रिक्स क्या हमारा, ये मैट्रिक्स हमारा a, ये पार्ट क्या हमारा a चल रहा था, एंड तो a ऑगमेंटेड b क्या है, ये कंप्लीट पार्ट। कंप्लीट मैट्रिक्स किसको ओरिएंट करता है, a ऑगमेंटेड b। एंड मैंने आपको रैंक का बताया था, रैंक कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो किसके इक्वल होता है, रैंक के इक्वल होता है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मिल रहा है, इसमें भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मिल रहा है, यानी जिसमें ऑल वैल्यू 0 नहीं, ये लास्ट वाला क्या है अपना 0 रो है, 0 रो। ठीक है। ये क्या है, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो। ठीक है। अब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे रैंक कितना देगा, रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b। रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b, ये रो क्या होता है, रैंक को डिनोट करता है, रैंक को डिनोट करता है। ठीक है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आएगा 2 आ गया। एंड देन अपने को यहाँ पे चेक करना है, अब जो a क्या आएगा, a ये पार्ट यूज करना है, जो सोल्व करने के बाद जो हमारा a मिला है उसको यूज करना है। a क्या हमारे पास यहाँ पे चेक करते हैं, a क्या है इतना पार्ट, इसका आपने यहाँ पे रैंक फाइंड करते हैं, क्या आएगा, ये नॉन जीरो है, ये क्या है नॉन जीरो है, ये क्या है 0 रो है, तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है 2 टाइम्स, तो रैंक क्या आएगा हमारा 2। तो रैंक ऑफ a एंड रैंक ऑफ a ऑगमेंटेड b, ये हमने चेक किया, दोनों वैल्यू क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, एंड दोनों क्या मिल रहा है इक्वल मिल रहा है। इक्वल मिल रहा है तो क्या आएगा, हमने देखा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। एंड रैंक ऑफ a एंड रैंक ऑफ b अगर हमारा इक्वल मिल रहा है, a ऑगमेंटेड b इक्वल मिल रहा है, तो क्या आएगा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो फर्स्ट काम हो गया हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। एंड देन अब उसके बाद अपने सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, उसके बाद अपने दो ऑप्शन आते हैं, या तो अपने यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। वो कैसे चेक करते हैं, अपने चेक कंपेयर करना होता है कि रैंक कितना मिला है, रैंक चेक करना है नंबर ऑफ नॉन जो अपना वेरिएबल्स है। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने अपने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है, क्या 3 वेरिएबल्स है, x1 x2 x3, x1 x2 x3 3 वेरिएबल है। अपना रैंक कितना मिला 2, तो यहाँ पे लेस देन मिल रहा है, यानी रैंक कितना मिल रहा है, रैंक इज लेस देन 2, रैंक क्या मिल रहा है लेस देन
फ्रॉम नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो गिवन इक्वेशन से उनका सॉल्यूशन क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, राइट, यस इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब अपन यहाँ पे अगेन चेक करते हैं, जो ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b फॉर्मेट में लिखते हैं, a क्या आ जाएगा, a जो हमने यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो सॉल्व किया वो वाला a यूज करना है, ये वाला a हमने यहाँ पे यूज किया, देन x1 x की जगह क्या आ जाएगा हमारा x1 x2 x3 एंड b की जगह हमारा क्या था हमारा सॉल्यूशन करने के बाद जो वैल्यू मिला था ये b मिला था हमारा, ये b यहाँ पे पुट कर दिया, यानी ax इक्वल टू b, यानी आपने क्या करना है x1 x2 x3 इन तीनों का वैल्यू भी फाइंड करना होगा, ठीक है, x1 x2 x3 का हमें क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अब तीनों इक्वेशन अपने यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो आपको देखते हैं, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, इसका रो इसके साथ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या दिखा हमारा 1 को मल्टीप्लाई किया x के साथ में तो x1 बन जाएगा, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया x2 के साथ में प्लस 1 किया x2 बन गया, देन 1 को मल्टीप्लाई किया x3 के साथ में तो प्लस x3 बन गया, एंड इक्वल टू में क्या जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा, फर्स्ट अपने पास इक्वेशन आ गई। सेकंड क्या आ जाएगा हमारा 0 × x1 यानी 0 हो जाएगा, 7 × x2 7x2 हो गया, 4 × x3 यानी 4x3 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या मिल रहा है ना 1 मिल रहा है, एंड लास्ट वाले में तीनों 0 है, क्या जाएगा हमारा 0 0 × 0 0 क्या जाएगा कंप्लीट 0, यानी इक्वेशन हमारे पास कितना 2 है, एंड दो इक्वेशन है अपने पास वेरिएबल कितने हैं 3 है, तो इक्वेशन एंड वेरिएबल 3 है, तो हमने क्या कर दिया किसी एक वेरिएबल को हमने कंसीडर कर लिया t। आप इसको यहाँ पे क्रेमर्स रूल जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था वो क्रेमर्स रूल का यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड क्रेमर्स रूल का अगर यूज नहीं करें तो आप डायरेक्टली ये अपने को किसी एक वेरिएबल को हमने लाइक कंसीडर करते हैं, x3 को हमने t कंसीडर कर लिया, यानी जो x3 वेरिएबल है उसको हमने एक t वेरिएबल कंसीडर कर लिया, क्योंकि हमने t का वैल्यू कितना भी कुछ भी हो सकता है, जो हमने देखा है t का जो अपना वैल्यू कुछ भी पुट अप करेंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, एंड जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा वो सेटिस्फाई करेगा अपना इक्वेशन, क्योंकि सिस्टम क्या है कंसिस्टेंट है, एंड जो हमने चेक कर लिया पहले, ठीक है। तो एक हमने कंसीडर कर लिया वेरिएबल t, ठीक है, x3 को हमने t कंसीडर कर लिया, तो क्या दिखा हमारा इक्वेशन, अगर हमने यहाँ पे पुट किया इसको सॉल्व करते हैं, तो x3 की हमने क्या पुट अप किया t पुट अप किया, एंड अब यहाँ पे क्या दिखा x2 कैसे फाइंड करेंगे 1 - 40 एंड 7 क्या मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, ये क्या दिखा हमारा x2 इन टर्म्स ऑफ t, यानी x2 भी हमने फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ t। देन अब x3 एंड x2 का वैल्यू हमने पुट अप कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिखा तीनों ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों x2 एंड x3 का वैल्यू पुट अप किया हमने, देन वैल्यू पुट अप किया, यहाँ पे सिंपलीफाई करते हैं, सिंपलीफाई करेंगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं 7 मल्टीप्लाई हुआ -70 एंड यहाँ पे 7 एंड +4 क्या दिखा 3 तो -3, यानी x1 भी हमने फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ t, x1 x2 x3 तीनों हमने क्या फाइंड कर लिया t के फॉर्म में फाइंड कर लिया, ये अपने क्या होगा जनरल सॉल्यूशन होगा, राइट। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या देगा x1 जो हमने फाइंड किया x2 एंड ये, एंड t क्या है यहाँ पे t टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्या देगा t का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अपने यहाँ पे -∞ टू इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट तक आपने कोई भी वैल्यू पुट अप करेंगे, t का कुछ भी वैल्यू पुट अप किया अपने पास जो x1 x2 x3 का वैल्यू मिलेगा वो अपने जो गिवन इक्वेशन है उनको सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको एक एक पॉइंट इसमें इसलिए एक्सप्लेन किया है, टाइम भी लगा होगा, टाइम भी इतने वीडियो में बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वो समझ में अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यस, ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। यस, ये आपको टेबल मैंने बता दिया, आपको ये याद रखना है, आपको कैसे याद रखना है वो मैंने आपको यहाँ पे देख, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेके सॉल्व करते हैं, जिसे आपको जो प्रीवियस एग्जाम पूछा गया था 5 मार्क के लिए, क्या क्वेश्चन गिवन था, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको सॉल्व करना है, मतलब x1 x y z तीनों का वैल्यू फाइंड करना है, तो अपने तीन वेरिएबल क्या है x y z, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है x + y + 2z = 0, x + 2y + 3z = 0, x + 3y + 4z = 0, ठीक है। ये हमने कोई इक्वेशन कंसीडर कर लिया, एंड देन फर्स्ट काम क्या होता है अपना, जो गिवन इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है उनको किसमें कन्वर्ट करना, अपना फर्स्ट काम होता है अपना कन्वर्ट करना इन मैट्रिक्स फॉर्म, किसमें कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर का जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होता है a से डिनोट करते हैं, एंड जो वेरिएबल्स है उनका जो मैट्रिक्स बनता है वो क्या दिया x y z, उनसे क्या बन गया x बन गया, एंड जो राइट साइड में जो वैल्यूज है वो क्या है अपना b को डिनोट करता है, राइट। एंड अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पर राइट साइड में क्या तीनों वैल्यू 0 मिल रहा है, यानी b इक्वल टू क्या मिल रहा है 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मिल रहा है। कौन सा सिस्टम है अपना होमोजेनियस, कौन सा सिस्टम है होमोजेनियस सिस्टम है, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन अब फर्स्ट नेक्स्ट काम क्या होता है अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, a एंड b को साथ में लिखना, ठीक है। अब a एंड b को साथ में लिखा है एंड अब इसको यहाँ पे सिंपलीफाई करना है, कैसे सिंपलीफाई करना है, अपने को रो मैंने आपको इक्विवेलेंट फॉर्म बता दिया था कैसे बनाते हैं, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 0 बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। वो कैसे बनेगा, अगर हमने यहाँ पे ये R2 में से R1 को माइनस कर दिया, R2 - R1 माइनस कर दिया, देन R3 इस पॉइंट पे 0 कैसे बनाएंगे, R3 - R1 कर दिया, तो क्या देगा हमारा 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 0 × 0 0 - 0 0, देन 1 - 1 1 1 - 2 2, सॉरी 3 - 1 2 हो जाएगा, 4 - 2 2, देन 0 - 0 0, ठीक है। ये मैंने सोल्व करने के बाद ये वैल्यू मिल रहा है। देन अगर आप ध्यान से देखते हैं, अगर हम इन कौन सी रो 3 को हम 0 बनाने का ट्राई करें, क्या 0 बना सकते हैं, तो रो 2 में अगर हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे अगर हमने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2, यानी वैल्यू लगभग सेम हो जाएगा, यानी कंप्लीट रो 1 एंड रो 2 एंड रो 3 क्या जाएगा सेम हो जाएगा। तो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया रो 3 में, रो 3 माइनस जो इधर लिखते हैं उस पे उस रो पे अपने को ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो रो 3 में क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, रो 3 माइनस ऑफ रो 2, ये क्या है रो 2 है, एंड ये क्या है अपना रो 3 है, ये रो 1 है, ठीक है। रो 3 में क्या अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे रो 3 माइनस 2 इंटू रो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके करना है सॉल्व, यहाँ पे 0 - 0 0 हो जाएगा, 0 - 0 0, 2 माइनस ऑफ -1 क्या देगा, यहाँ पे लिखेंगे कैसे लिखेंगे 2 2 × 1 क्या देगा 0, ये क्या देगा हमारा 0 बन जाएगा इस वजह पे, देन 2 - 2 क्या देगा हमारा 0 बन जाएगा, 0 - 0 0,
तो हमारा रो 3 क्या बन गया, कंप्लीट 0 0। रो 3 क्या बन गया हमारा 0 0 0। ठीक है, अब अपने यहाँ पे चेक कर लेते हैं ए एंड बी। ए क्या देगा, ए मैट्रिक्स ये है। अब यहाँ पे चेक करते हैं पहले ए एंड ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स का क्या है, अपने यहाँ पे रैंक चेक करते हैं। तो रैंक कैसे फाइंड करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है उनको काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या देगा, ये क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो रो। ये भी क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, नॉन जीरो। एंड ये क्या, कंप्लीट जीरो रो है, ये क्या है, जीरो रो। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के इक्वल क्या था अपना रैंक। तो रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या था, 2 आ गया। सिमिलर टाइप से ए का जो ए मैट्रिक्स हमारा पहला था ये वाला, उसका रैंक क्या देगा, फर्स्ट नॉन जीरो, सेकंड नॉन जीरो, थर्ड क्या है, जीरो रो। तो हमारा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 2। एंड अगेन यहाँ पे चेक कर लीजिए, जो रैंक मिल रहा है, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, दोनों क्या मिल रहे हैं, इक्वल मिल रहे हैं। इक्वल मिल रहे हैं तो उसको कैसे लिखते हैं हम यहाँ पे, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। एंड जब सिस्टम कंसिस्टेंट होगा उसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड सेकंड ऑप्शन होता है अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब अपना रैंक जो रैंक है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल होगा। एंड इनफाइनाइट कब होगा, जब नंबर ऑफ जो रैंक है, रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से कम होगा। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने अपना 3 है, एक्स वाई जेड। एंड अपना रैंक कितना मिल रहा है, 2। तो यहाँ पे लेस देन मिल रहा है, सॉल्यूशन क्या गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगेन यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा। ए क्या है हमारा, ये वैल्यू ए, एंड एक्स क्या है हमारा एक्स वाई जेड, एंड बी क्या है 0 0 0। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे पहले अपने आप मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ 1, 2 1 को मल्टीप्लाई किया वाई के साथ वाई, 2 को मल्टीप्लाई किया जेड के साथ तो 2z इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0। तो इज इक्वल टू 0। सेकंड क्या है वाई, वाई से मल्टीप्लाई जेड, वाई प्लस जेड क्या आएगा हमारा 0 मिल गया। ठीक है, हमारा 2 इक्वेशन मिल गए। 2 इक्वेशन को यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि एक वेरिएबल को हमने t कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे z इज इक्वल टू t कंसीडर करेंगे, हमने यहाँ पे थर्ड वेरिएबल को हमने t कंसीडर कर लिया, z इज इक्वल टू t कंसीडर किया जाएगा हमारा, ये इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। तो y प्लस t इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे t को उधर भेज क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस t, y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस t का z एंड y का वैल्यू आ गया t के फॉर्म में। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, क्या आएगा x इज इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज को कर देंगे हमने, राइट साइड में क्या आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस y एंड माइनस 2z। एंड y क्या था हमारा माइनस t था, तो माइनस माइनस करेगा प्लस का t हो जाएगा। एंड z क्या था हमारा t था, तो माइनस 2t, तो t माइनस 2t क्या आ जाएगा माइनस t, राइट। तो x y एंड z तीनों का वैल्यू क्या आ गया हमारा t के फॉर्म में, माइनस t एंड t। x y z का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ t, एंड t का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे इनफाइनाइट तक, यानी अपना रियल नंबर होगा। ठीक है, यस। अब यहाँ पे t का वैल्यू कुछ भी पुट अप करें तो x y z तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर आपने 0 पुट अप किया तो तीनों 0 बन जाएंगे, 1 पुट अप किया तो एक माइनस 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 1 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 बन रहा है, यानी एक कॉम्बिनेशन बन रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पे बोला इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन। r का वैल्यू यहाँ पे t का वैल्यू कुछ भी पुट अप करेंगे तो अपने पास एक ना एक सॉल्यूशन बनेगा, एक कॉम्बिनेशन बनेगा अपना x y z में, वो क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है। एंड इस क्वेश्चन में आपको कहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पूछा होता है, इसमें यू एंड म्यू एंड लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था हमने को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है अपने को जो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, नो सॉल्यूशन मतलब अपना जो रैंक है, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल नहीं होगा, यानी इनकंसिस्ट होगा। सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्ट होगा। तो आपने जो इक्वेशन गिवन है उसको यहाँ पे पुट अप कर दिया, ए एंड एक्स बी लिख दिया, देन ए ऑगमेंटेड बी मैट्रिक्स फाइंड करना है, अपने को ट्राई करना है जो लास्ट रो है उसको 0 बनाने का। ठीक है, लास्ट रो 0 बनाने का ट्राई करना है। देन यहाँ पे लास्ट में जो वैल्यू मिला है, यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू के फॉर्म में मिल रहा है ना, तो लैम्डा माइनस 3 ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास ये मिल गया। ठीक है, ये कंप्लीट इक्वेशन क्या मिल गया, ए ऑगमेंटेड बी। एंड कंडीशन क्या गिवन है अपने फर्स्ट कब चेक करना है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन में लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन मतलब क्या होगा, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं ए ऑगमेंटेड बी कितना है अपना रैंक, ये नॉन जीरो है, ये भी क्या है नॉन जीरो। देन थर्ड क्या, अगर आपने यहाँ पे ये 0 कर दिया, लैम्डा माइनस 3 क्या कर दिया हमने 0 कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा रैंक ऑफ ए क्या देगा 0 0 0, मतलब रैंक ऑफ ए क्या देगा, रैंक ऑफ ए बन जाएगा हमारा 0 एंड रैंक ऑफ ए बन जाएगा हमारा 2। एंड अगर हम यहाँ पे इसको नॉन जीरो किया, म्यू माइनस 10 नॉन जीरो यानी 0 के इक्वल नहीं मिल रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे ये नॉन जीरो हो जाएगा। तो इसका रैंक क्या देगा, ए ऑगमेंटेड बी, इसका रैंक बन जाएगा हमारा 3। तो रैंक क्या हो रहा है, दोनों का डिफरेंट हो रहा है। रैंक ऑफ ए क्या देगा 2 हो जाएगा एंड रैंक ऑफ बी क्या देगा 3 हो जाएगा। ए ऑगमेंटेड बी क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, एंड नॉन इक्वल नहीं मिल रहा है, तो क्या देगा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। एंड ए क्या हो जाएगा अपना फाइनल सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होगा, तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे किस कंडीशन में होगा, नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में आएगा, लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू कितना 3 मिल रहा है। एंड जो राइट साइड में जो वैल्यू है म्यू माइनस 10 ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये भी 0 हो गया तो हमारा कंप्लीट थर्ड रो 0 हो जाएगा। 0 होने की वजह से क्या आएगा, नंबर जो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी क्या आ जाएगा, दोनों 2 हो जाएंगे। ठीक है, एंड म्यू माइनस 10 क्या होना चाहिए, म्यू माइनस 10 है सॉरी 6 है, सॉरी यहाँ सॉल्व करने के बाद 10 आ जाएगा। तो म्यू माइनस 10 क्या आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, तो म्यू का वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए। तो लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, म्यू का वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकता है, अपने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन गिवन है। नेक्स्ट क्या कंडीशन गिवन है अपना यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड कंडीशन क्या हमारा नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। एंड इनफाइनाइट कब होगा, रैंक क्या होनी चाहिए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने अपने, नंबर ऑफ वेरिएबल अपने पास 3 एंड रैंक कब होगा 2, यानी अपने पास 3 से कम होनी चाहिए रैंक। रैंक कितनी कम हो सकती है, 2 कम हो सकती है। कैसे कम हो सकती है, अगर ये कंप्लीट रो बन जाए 0, कंप्लीट रो बन जाए अपना 0 0 कैसे बनेगा, तो अपना लैम्डा माइनस ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू क्या देगा, लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड म्यू माइनस 10 इक्वल टू 0।
तभी कंडीशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होगा, लेस होगा, यानी रैंक कितना 2 हो जाएगा एंड नंबर ऑफ वेरिएबल हमारा 3 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में अपना सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमने फाइंड कर लिया लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू, एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। यस अब अपना नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक और रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंस चेक करना है। अपने को कुछ वेक्टर्स गिवन होंगे यानी कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, उनको अपने पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पहले उनका लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद में सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। यानी अपने को 10 पॉइंट गिवन होंगे, पॉइंट को सॉल्व करके अपने को चेक करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो मैं इनके लिए कुछ स्टेप्स बता देता हूँ, तो स्टेप्स वो क्या क्या होंगे, उन स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो पहले अपने यहाँ पे स्टेप देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना होता है। तो जो स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है अपने, कंसीडर या डिनोट द गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर एज x1 x2 x3, ऐसे अपने यहाँ पे डिनोट करते हैं, जितने वेक्टर गिवन है उस अकॉर्डिंग डिनोट। स्टेप नंबर 1 हो गया। देन स्टेप नंबर 2 क्या होता है अपना, एक अपने को इक्वेशन कंसीडर करना है, कंसीडर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या इक्वेशन होता है वो, k1 इंटू x1 प्लस k2 इंटू x2 प्लस k3 इंटू x3, ऐसे अपने क्या करना है, इक्वल टू 0, ये अपने इक्वेशन कंसीडर करना है। एंड ये इक्वेशन कैसे फाइंड होगा, तो k1 को मल्टीप्लाई कर दिया जो अपना x1 है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन अपना से एक इक्वेशन बनेगा, देन k2 को मल्टीप्लाई किया तो अपना से एक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये वन बाय वन जब आगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब अपन देखेंगे, ठीक है। देन लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, स्टेप नंबर 3 अपने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है एंड फाइंड k1 k2 एंड k3, जो अपने वैल्यूज है वो k1 k2 k3 फाइंड करेंगे, तो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, तो लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली इक्वेशन जो सिस्टम के इक्वेशन हमने सॉल्व किए थे उनके वैल्यूज फाइंड किए थे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, वो हमने जैसे सॉल्व किया था सेम यहाँ पे चेक करें। यानी जो भी हमने वहाँ पे देखा था कंसिस्टेंसी के लिए क्या करते हैं, पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाद में उनके रैंक फाइंड करेंगे, रैंक फाइंड करने में अपने पास एक रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या होगा, ये सॉल्यूशन अपना सिंगल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। वैसे अपना वो प्रोसेस रहेगा। देन उसके बाद वहाँ से अपने क्या मिलेगा, k1 k2 k3, देन k1 k2 k3 अपना अगर स्टेप नंबर 4 इफ k1 k2 k3 जितने भी अपने k के वैल्यू है वो अगर 0 फाइंड हो गए तो क्या आएगा, सिस्टम लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, एंड अदरवाइज क्या आएगा अपना लीनियरली डिपेंडेंट होगा, ठीक है। एंड डिपेंडेंट होने के बाद आपने को बोलता है रिलेशन फाइंड करना है। स्टेप नंबर 5 क्या होता है, देन रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, जो इक्वेशन में लिया था, पुट वैल्यू ऑफ k1 k2 इन इक्वेशन, क्या कौन सी इक्वेशन में, k1 x1 प्लस k2 इंटू x2 प्लस k3 इंटू x3, सिमिलर ऐसे कहाँ तक करना है, 0 तक, ठीक है। एंड इक्वल टू क्या करना है अपने 0, यहाँ पे k1 अगर अपना वेरिएबल ज्यादा हुआ है, k1 k2 k3 k4 ये अपना जितने वेरिएबल है वेरिएबल फाइंड करेंगे, देन उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 करना है, ठीक है। जो x1 x2 x3 में क्या जाएगा, यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड हो जाएगा, वही अपने को क्वेश्चन में पूछता है फाइंड करने के लिए, रिलेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब इस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम लेके देखते हैं, ये आपको टेबल पता ही होना चाहिए सिस्टम, क्योंकि हमने यहाँ पे सेम फॉर्मेट यूज करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। देन गिवन क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया था क्या है, एग्जामिन करना अपने को लीनियर डिपेंडेंसी चेक करनी है, अपने को वेक्टर्स गिवन है, यानी 3 पॉइंट गिवन है, 1 -1 1 2 1 1, देन एंड थर्ड क्या हमारा 3 0 2, ये अपना 3 पॉइंट गिवन है, 3 वेक्टर। तो मेरा पहला स्टेप क्या था, x1 x2 x3 से डिनोट कर दिया x1 x2 एंड x3। फर्स्ट वाले को हमने x1 डिनोट कर दिया, सेकंड वाले को x2 डिनोट कर दिया, थर्ड वाले को क्या करते हैं x3 डिनोट। देन उसके बाद मैंने आपको बताया सेकंड इक्वेशन क्या होता है, एक इक्वेशन कंसीडर करते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं इसको, लीनियर या मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है, k1 * x1 k2 * x2 प्लस k3 * x3 = 0। ये हमने एक इक्वेशन कंसीडर कर लिया इसका, ठीक है। ना इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन में कंसीडर कर लिया। देन अब हमारे पास x1 x2 x3 क्या था, x1 x2 जो हमने कंसीडर किया था 1 - 1 जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसको x1 कंसीडर किया था, सेकंड वाला पॉइंट को हमने x2 कंसीडर किया था, वो हमने यहाँ पे जस्ट पुट अप कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दिया x1 x2 x3 का। देन अब ये जो इक्वेशन है वो कैसे बना आपके पास, इक्वेशंस कैसे बने, यहाँ पे इक्वेशन बनने पर ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन कैसे बनाना होता है, ठीक है। तो वन बाय वन मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट क्या आपने को करना है, फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा, फर्स्ट पॉइंट है k1 को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट पॉइंट से, तो 1 * k1 1 k1, 2 * k2 2 * k2, देन 3 * k3 3 * k3, यानी इक्वेशन नंबर क्या बन गया 1 इक्वल टू में क्या चल रहा था 0 चल रहा था, हमने यहाँ पे भी इक्वेशन 0 ले लिया, ठीक है। सेकंड क्या पॉइंट था हमारा, k1 को मल्टीप्लाई किया -1 से तो -k1, देन k2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ k2, देन k3 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ, क्या बन गया हमारा 0 * k3, राइट। इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारे पास। सिमिलर टाइप से हमारा थर्ड क्या इक्वेशन बनेगा, थर्ड इक्वेशन बनेगा, थर्ड पॉइंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो k1 मल्टीप्लाई विद 1 तो 1 * k1, k2 मल्टीप्लाई विद 1 k1, देन k3 मल्टीप्लाई विद 2 क्या आएगा 2 k3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। हमारे पास क्या आ गया, जो पॉइंट गिवन थे वेक्टर्स गिवन थे उसके हेल्प से हमने क्या कर दिया, एक इक्वेशंस बना दिए, एंड जो इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, लास्ट पॉइंट में हमने कवर किया था, सेम टाइप से हम करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, a और a b और x के फॉर्म में लिख लेते हैं। a क्या होता है अपने यहाँ पे, a क्या होता है इनका मल्टीप्लाई, क्या आएगा यहाँ पे 1 - 1 1, ये मल्टीप्लाई के थ्रू अपने कर लिया,
ए मैट्रिक्स हमने बना लिया। सिमिलर टाइप से बी क्या देगा, यहाँ पे अननोन क्या है हमने k1 k2 k3, ये हमने अननोन k3 किया तो k1 k2 k3 क्या गया हमारा x का मैट्रिक्स आ गया। देन इक्वल टू में क्या चल रहा है 0 0 चल रहा है, मतलब होमोजेनियस फॉर्म है। देन तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, रैंक फाइंड करने के लिए अपन क्या करना होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करना होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी। तो हमने यहाँ पे ए एंड बी का जो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हमारा ए वाला लिखते हैं हमने कंप्लीट पार्ट इधर, एंड बी वाला पार्ट क्या हमने ये हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, ठीक है। ये ए एंड बी का हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड किया। देन नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या रहता है, इक्विवेलेंट फॉर्म का यूज करते हैं हम यहाँ पे, एंड यहाँ पे सोल्व क्या करना होता है, इन पॉइंट पे अपने को जीरो बनाने का ट्राई करना है, इन पॉइंट पे क्या करना है, जीरो बनाने का ट्राई करना है। तो कैसे जीरो बनेगा, अगर यहाँ पे -1 है तो इसके जीरो कैसे बन सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे r1 के साथ ऐड कर दिया तो 1 -1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलर टाइप से इस पॉइंट पे जीरो कब बनेगा, r3 - r, यानी 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, यानी रूल हमने क्या यूज किया है, r2 = r2 + 1, यानी r2 + r1, यानी जो r2 रो है, रो 2 एंड रो 1 को क्या हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्या हमारा एलिमेंट ऑपरेशन, रो ऑपरेशन r3 में अप्लाई करते हैं r3 - r, यानी r3 में क्या है 1 है एंड r1 में क्या है 1 है, तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0। तो इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रो 2 में अप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड करना है। यहाँ पे क्या आएगा 1 - 1 क्या आ जाएगा 0 0, देन 1 + 2 3, देन 0 + 3 3, देन 0 + 0 0 बन गया, ठीक है। नेक्स्ट रो 3 में क्या दिया हमारे पास, ये वाला रो में से ये वाला माइनस करना, r3 - r1 करना, तो 1 - 1 0, देन 1 - 2 -1, 2 - 3 -1, देन 0 - 0 0, ठीक है। हमने जो ऑपरेशन अप्लाई किया है, ऑपरेशन अप्लाई करके यहाँ पे सोल्व करते हैं। देन नेक्स्ट अपने क्या करते हैं, ये वाला पार्ट अगर हम यहाँ पे सिंपली इसको 0 करना चाहें, अगर आपने 0 करना चाहे तो आप डायरेक्टली ये अपने मैट्रिक्स को क्या कर देते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। क्या हमारा रो 2 है, रो 3 के साथ क्या करते हैं, इंटरचेंज कर दिया, एंड रो 2 की जगह हमने रो 3 लिख दिया, एंड रो 3 की जगह क्या लिख दिया हमने रो 2, ये हमने क्या दिया ऑपरेशन अप्लाई किया रो 2 एंड रो 3 में इंटरचेंज करने का, ठीक है। हमने रो 2 को नीचे लिख दिया एंड रो 2 को नीचे लिख दिया, ये वाला पार्ट क्या लिख दिया हमने नीचे लिख दिया, एंड रो 1 क्या लिख दिया, सॉरी रो 3 को क्या लिख दिया हमने सेकंड पोजीशन, ठीक है। रो 2 एंड रो 3 को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, राइट। देन इंटरचेंज करने के बाद अब हम फर्दर सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे। अब ये पॉइंट कैसे 0 बन सकता है, अगर हम यहाँ पे यहाँ से रो 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हमारे पास 0 × 3 -3 एंड -3, देन उनको किसके साथ ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर रो नंबर 2 3 के साथ ऐड कर देते हैं। रो 3 में क्या ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रो 3 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो 3 + 3 × रो 1, अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया तो क्या जाएगा 3 एक ऊपर प्लस -3 एंड नीचे क्या जाएगा +3, तो दोनों ऐड किया तो 0 बन जाएगा, राइट। ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो हमारा क्या बन गया, तो रो 3 है हमारा क्या बन गया कंप्लीट 0, ठीक है। देन रो 3 हमने 0 बन गया। देन अब अपने क्या चेक करना होता है, रैंक चेक करनी होती है। तो रैंक कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कैसे आएगा, तो यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे नॉन जीरो है, ये क्या नॉन जीरो रो है, ये क्या है अपना नॉन जीरो रो है, एंड लास्ट वाला क्या है, तीनों पॉइंट क्या है 0 है, यानी सभी पॉइंट्स सभी एलिमेंट क्या है अपना 0 मिल रहा है, तो क्या दिया लास्ट वाला रो 0 रो हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने होंगे 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है 2, एंड रैंक ऑफ ए क्या होगा, या मतलब ए ये वाला ए ऑगमेंटेड बी का रैंक आ गया हमारे पास 2, एंड ए का रैंक ऑगमेंट क्या दिया हमारे पास, ए का रैंक क्या दिया नंबर ऑफ नॉन जीरो रो एंड 0 रो, यानी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, ए में भी 2 है। तो नंबर ऑफ जो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी क्या देगा, दोनों इक्वल मिल रहे हैं, तो क्या जाएगा सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा। तो अपने पास दो ऑप्शन आते हैं, कौन से ऑप्शन, फर्स्ट या तो अपना सॉल्यूशन इनफाइनाइट होगा या अपने पास क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब चेक करते हैं यूनिक का हुआ जब अपना नंबर ऑफ जो रो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या जो वेरिएबल्स है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ रैंक्स के, रैंक की इक्वल होनी चाहिए। अपने रैंक कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है, एलिमेंट कितने हैं 3 है, k1 k2 k3 क्या है 3 है, क्या दिया रैंक क्या है लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल, तो क्या हमारा जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन क्या होता है, ना आपको बताता है a b एंड x लिखते हैं, देन फार्मूला कैसे यूज करते हैं, ax = b, ये फार्मूला यूज करते हैं। देन मल्टीप्लाई करके इक्वेशन कैसे बनाते हैं यार, 1 को मल्टीप्लाई किया k1 के साथ k1, 2 को मल्टीप्लाई किया k2 के साथ 2k2, 3 को मल्टीप्लाई किया k3 के साथ क्या दिया 3k3, ठीक है। एक इक्वेशन बना दिया हमारा। नेक्स्ट क्या सेकंड इक्वेशन, सेकंड रो से क्या दिया -1 से मल्टीप्लाई किया k2 -k2 एंड k3 को मल्टीप्लाई किया -k3 = 0, ठीक है। एंड जो मैंने आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बताया था मैंने कैसे सोल्व कर सकते हैं, आप या तो क्रेमर रूल का यूज करके सोल्व कर सकते हैं, एंड अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, जो एक वेरिएबल को हमने कंसीडर कर लिया t, तो हम यहाँ पे लेट कंसीडर करते हैं लेट k3 = t, देन k3 का वैल्यू हमने t पुट किया हमारा इक्वेशन नंबर 2 से, k2 का वैल्यू पे हमारा मिलकर k2 का वैल्यू -t मिल गया, हमने k3 को हमने t कंसीडर किया था तो k2 का वैल्यू हमने t के फॉर्म में आ जाएगा -t, ठीक है। सिमिलर टाइप से हम k3 एंड k2 का वैल्यू हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, क्या हमारा k1 = मिल जाएगा, हमारा k1 = मिल जाएगा -t। हमने यहाँ पे t यानी k2 एंड k3 का वैल्यू हमने पुट किया, देन हम पे हमारे पास यहाँ पे t में इक्वेशन मिल गया, एक t में यानी जिसमें k1 k2 k3 ऑल आर इन t के फॉर्म में, t के फॉर्म में आ गए, यानी नॉन जीरो मिल रहा है, यानी डायरेक्टली ऑल तीनों वेरिएबल क्या दिया जीरो नहीं मिल रहे, तीनों जीरो नहीं मिल रहे, तो हमारा क्या दिया सिस्टम इज डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट है तो क्या दिया आपने रिलेशन फाइंड करना होगा, इनके बीच रिलेशन क्या बनेगा, तो रिलेशन के लिए क्या दिया मैंने आपको बताया था, तो इक्वेशन हमने कंसीडर किया था k1 * x1 k2 * x2, एंड जो k1 k2 k3 हमने फाइंड कर लिया था, तो यहाँ पे k1 k2 k3 का वैल्यू पुट किया, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है t कॉमन आ रहा है, तो t कॉमन लिया एंड इक्वल टू में भेज दिया, ठीक है। देन अब यहाँ वैल्यू क्या बना -x1 - x2 + x3। अब जो है के t को हमने अगर 0 को डिवाइड भेज दिया, क्योंकि हमने t कंसीडर किया था एंड t अपने सेल्फ कंसीडर किया था, क्वेश्चन में क्या होता है, तो t को हमने 0 का अपन भेजा, 0 का अपन में कुछ भी भेजा क्या देगा डायरेक्टली 0 हो जाता है, ठीक है। तो हमारा t वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा x3 यहाँ पे इक्वेशन क्या बचा हमारे पास -x1 + -x2 + x3 = 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे x3 को प्लस का है एंड राइट ये माइनस क्या जाएगा, राइट साइड में क्या जाएगा x + x1 + x2, ये क्या हमारा रिलेशन आएगा x3 = जो x3 वेक्टर है उसको किसके साथ रिलेशन कर रहे हैं, x1 x2 के साथ क्या जाएगा x1 + x2 रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हमने क्या कर दिया रिलेशन फाइंड कर लिया। जब डिपेंडेंट हो गए तभी अपन रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ईच एंड एवरी टॉपिक कैसे फाइंड करना है। एक बार फिर से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको जो डाउट रहा होगा वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, विजय एकेडमी ऐप में मिल जाएगा। एंड जो मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था जिसमें आपको मैंने कंप्लीट फ्री रिसोर्सेज M1 के लिए कंप्लीट फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं, वो आपको ड्राइव का लिंक स्टूडेंट सपोर्ट को मैसेज करना है, स्टूडेंट सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको ऑल PYQs मोस्टली आपको उसमें 40 to 45 PYQs विद वीडियो सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। राइट, आपको जल्दी से जल्दी टीम से कॉन्टेक्ट करना है, टीम को मैसेज करना है, मैसेज करते ही आपको जल्दी से जल्दी गूगल ड्राइव का लिंक शेयर हो जाएगा। एंड ऐप के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ऐप में भी आपको मिल जाएगा फ्री मटेरियल सेक्शन में। ठीक है, यस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें आपको 4 पॉइंट्स गिवन, मतलब यहाँ पे K1 K2 K3 K4। ठीक है, अब यहाँ कैसे फाइंड करेंगे, वन बाय वन अपने यहाँ पे देखेंगे। अपने पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 4, क्वेश्चन कितने बन जाएंगे 4। कैसे बनेगा, एग्जामिन करना आपको, लीनियर डिपेंडेंसी चेक करना है, लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है वो चेक करना है आपको। एंड रिलेशन क्या गिवन है अपने 3 पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है अपने यहाँ पे x1 x2 x3, क्या अपना यहाँ पे वेक्टर्स गिवन है, x1 x2 x3 क्या हमारे पास वेक्टर गिवन है। तो सबसे पहला काम होता है जो हमने वेक्टर गिवन है उसको हमने x1 x2 x3 कंसीडर कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स एक लीनियर इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया K1 + K2 + K3, राइट। एंड K1 K2 K3 जो हमने x1 x2 x3 का वैल्यू पुट किया। देन अब यहाँ पे इक्वेशंस कैसे बनेंगे, ये इक्वेशंस कैसे बनेंगे एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × K1 1, देन 1 × K2 1, देन 2 × K3, तो यहाँ पे 2 × K3 = 0, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। सिमिलर टाइप से सेकंड पॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × K1 1, देन 1 × 2 × K2 क्या आएगा हमारे पास 2 K2, 3 × K3 K3 आ जाएगा, 3 K3 आ जाएगा। सिमिलर टाइप से आपको दो इक्वेशन और बनाने हैं, यानी 1 बाय 1 पॉइंट को मल्टीप्लाई करना है। पहले फर्स्ट वाले तीनों के फर्स्ट वाले मल्टीप्लाई करना है, देन सेकंड वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, देन थर्ड एंड फाइनल फोर्थ। ठीक है, ऐसे अपना 4 इक्वेशन फाइंड हो गए। अब 4 इक्वेशन का यूज करके अपने को सॉल्व करना है एंड जो वैल्यूज है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्या काम होता है अपना A एंड B में अपना इक्वेशन फाइंड करना है। अब A मैट्रिक्स कैसे बनेगा, तो मल्टीप्लायर से, मल्टीप्लायर्स का जो मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लायर्स का यूज करके अपने एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको हम A मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने A मैट्रिक्स बना दिया, राइट, A मैट्रिक्स बना लिया। देन x क्या दिया है K1 K2 K3, K1 K2 K3 मतलब जो अननोन है, अननोन क्या है हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल क्या है अपना K1 K2 K3 जो हमें फाइंड करना है। एंड B क्या है अपना 0 0 0, क्योंकि अपने यहाँ पे 4 रोज है तो इसलिए हमने यहाँ पे B के भी 4 पॉइंट लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट होता है अपना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करना। आपको यहाँ पे 4 का दिख रहा होगा, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सेम आपको क्या करना है, ऑपरेशंस अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, देन क्या हमारे पास यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A मैट्रिक्स A एंड B मैट्रिक्स हमने यहाँ पे पुट कर दिया। देन अब यहाँ पे क्या करना है 4/4 का है तो क्या अपने अगेन यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रो ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, यानी जिसमें अपनी क्या करना है आपको, अपना टारगेट क्या है इस पोजीशन पे, ये तीनों पोजीशन पे क्या लाना है अपने को 0 लाने का ट्राई करना है। कैसे 0 लाएंगे, अगर हमने यहाँ पे रो 2 में से रो 1 माइनस किया तो 1 - 1 क्या देगा 0 देगा। रो 3 में अगर हमने यहाँ पे रो 1 माइनस किया तो क्या देगा हमारे पास 0 देगा। अपने को रो 1 का ही यूज करना होता है, मैक्सिमम टाइम अपनी रो 1 ही यूज करते हैं। अगर आप यानी अगर आपने रो 3 पे यूज कर सकते हैं, रो 3 के लिए रो 2 यूज कर सकते हैं, यानी अपर वैल्यूज को यूज करना है, अपर रो को यूज करना है। अगर आप रो 4 में आपको ऑपरेशन अप्लाई करें तो आपको ट्राई करना है जो ऊपर वाला वैल्यू है रो 3 रो 1 एंड रो 2 में रो 2 का यूज करना होता है, उसको 0 बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर टाइप से हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 कैसे बना सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे रो 1 में 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, यानी R4 - 3R1 तो क्या आ जाएगा हमारे पास इस पॉइंट पे भी 0 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑपरेशन जो है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया 1 बाय 1 ईच एंड एवरी कंप्लीट रो में अप्लाई होगा सेम ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0 0 0 काट जाएगा। ठीक है, ये 0 0 कैसे आएगा, जो हमने ऑपरेशन अप्लाई किए थे। एंड सब ऑपरेशन जो भी अप्लाई करें आप कैलसी का यूज कर लीजिएगा। जब भी आप कैलसी ईच एंड एवरी एक रो में एक बार ही आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, एक साथ आप डायरेक्टली अप्लाई करने का ट्राई करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, उसकी वजह से गलत हो सकता है वैल्यूज। ठीक है, देन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और अपने 0 कैसे बना सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इन पॉइंट पे 0 बनाने का ट्राई करें कैसे बना सकते हैं 0, अगर आप ध्यान से देखते हैं अगर रो 3 में हमने अप्लाई कर दिया 2 × रो, यानी इस रो को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया तो ये क्या आएगा 0 - 0, ये क्या आएगा 0 2 - 2 2 - 2 एंड 0 बन जाएगा, यानी कंप्लीट ये रो बन जाएगा 0। एंड नेक्स्ट R3 - 2R1, यानी ये R4 एंड R2 क्या है दोनों सेम है यानी सिमिलर है, तो ये R4 कैसे 0 बना सकते हैं, R4 में से R2 को माइनस कर दिया एंड रो 2 को क्या करते हैं कंप्लीट माइनस कर दिया ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो क्या आएगा हमारा रो 3 एंड रो 4 क्या आएगा हमारा 0 बन जाएगा, रो 3 एंड रो 4 क्या आएगा हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, एंड अब अपना यहाँ पे चेक करना है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या आएगा चेक करना है। तो फर्स्ट में अपने नंबर ऑफ नॉन जीरो है, इसमें भी नंबर ऑफ नॉन जीरो, ये भी नंबर ऑफ नॉन जीरो है एंड ये क्या है इतना 0 रो है, ये 0 है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं 2 है। तो रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B मैट्रिक्स का क्या आएगा हमारे पास 2 मिल जाएगा। एंड सिमिलर टाइप से हम A मैट्रिक्स क्या हमारा ये वाला पार्ट है A मैट्रिक्स, अब इसमें चेक कर लेते हैं ये क्या हमारा A मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स में हम चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है एंड ये क्या है हमारा 0 रो है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं 2 है, तो रैंक ऑफ A क्या आएगा हमारा 2 आ जाएगा। एंड रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B दोनों इक्वल मिल रहे हैं तो क्या आएगा हमारा सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है हमारे पास 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं या यूनिक हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है। देन अब ये कैसे चेक करते हैं इनफाइनाइट होगा यूनिक, तो उसके लिए अपने यहाँ पे एक कंडीशन होती है रैंक किसकी रैंक लेस देन होगी अगर अपने पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने 3 है, रैंक कितना है 2 है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। यहाँ सॉल्यूशन क्या होगा हमारा इनफाइनाइट होगा क्योंकि रैंक क्या है अपना लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, राइट। देन अब यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं, नंबर ऑफ जो वेरिएबल है वो कैसे फाइंड करते हैं, वो फाइंड करने के लिए अपने क्या करना है Ax = B, ये कंडीशन में अपने को पुट करना है। तो A क्या है हमारा, तो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद A जो मिला था उसका यूज करते हैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट किया। देन x की जगह लिखना आपको K1 K2 K3 जो में वेरिएबल है = 0। अब यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगा 1 को मल्टीप्लाई किया K1 से तो K1, 0 को मल्टीप्लाई किया K2 से 2K2, देन 2 को मल्टीप्लाई किया K3 से तो 2K3। ठीक है, इक्वल टू में क्या मिला था 0। सेकंड क्या आ जाएगा हमारा 0 से मल्टीप्लाई K1 तो K1 0 हो जाएगा, K2 × 1 K2, 1 × K3 K3 प्लस क्या आएगा K3 = 0, राइट। आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टार्टिंग या इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया था, यानी रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ, फर्स्ट के रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम के साथ। ठीक है, देन
अगेन हमारे पास 3 वेरिएबल है, इक्वेशंस कितने अपने पास 2 इक्वेशन है, तो अपने यहाँ पे इस कंडीशन कैसे सोल्व करते हैं, इस एक वेरिएबल को हमने टी कंसीडर कर लिया, तो अगर हमने यहाँ पे k3 को हमने टी कंसीडर किया, k3 को हमने टी कंसीडर किया तो इसके यहाँ से क्या जाएगा, k3 को इधर भेज जाएगा -k3, क्या आएगा हमारा k2 क्या मिलेगा -t, ठीक है, एंड k3 एंड k4 का वैल्यू सॉरी k2 एंड k3 का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो यहाँ से क्या मिल गया, k1 भी मिल गया हमारे पास -t, k1 भी क्या मिल गया हमारे पास -t, k1 भी हमें मिल गया -t एंड k2 एंड k3 भी मिल गया हमारा। देन यस एंड अब अपने यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हैं, किसमें वैल्यू पुट करना है, जो इक्वेशन, अब रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे, ये नॉन जीरो मिल रहा है अपना k1 k2 k3, ये ऑल आर नॉन जीरो क्या हमारे पास यहाँ पे k1 into x1 k2 into x2 k3 into x3, इसमें अपने k1 k2 k3 का वैल्यू पुट अप करेंगे, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रिलेशन फाइंड करेगा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, रिलेशन अपना x3 x1 प्लस x2 आया, ये रिलेशन अपने फाइंड कर लिया, क्लियर है। यस ये था अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए, जो आपको अब आपको क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व करके देख लेना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस टाइप के सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। यस ये था हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यस अब हम बात करते हैं अपना लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन 90% क्वेश्चन पूछा जाता है एंड सबसे इजी टॉपिक यही है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म से डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने को प्रूव करना है या सो दैट करना है ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्म के लिए जस्ट एक पॉइंट याद रखना है आपको, a डॉट a ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जस्ट आपको करना है a इंटू ए ट्रांसपोज, यानी जो ट्रांसपोज है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है एंड इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मतलब जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 1 1 1 होंगे, ठीक है। वो क्या आएगा अपना, वो कंडीशन क्या आएगा, वो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या आएगा, गिवन ट्रांसफॉर्म गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देन अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज क्या होता है, जस्ट मैंने आपको सिंपल तरीके से मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, ट्रांसपोज होता है अपना रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में एंड कॉलम को कन्वर्ट कर दो रो में, ठीक है। वो क्या आएगा हमारा ए ट्रांसपोज होगा। यस अब इसको डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू ही मैं बता रहा हूँ। यस ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस में एग्जाम में पूछा गया था, क्या क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है ए इक्वल टू जो आपने गिवन है मैट्रिक्स क्या है ना, ऑर्थोगोनल है या नहीं है, वो चेक करना है आपको। ऑर्थोगोनल कैसे करते हैं, तो a डॉट a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल प्रूव करना है, तो अपने को पहले क्या करना होगा, a मैट्रिक्स जो गिवन है उसका a ट्रांसपोज फाइंड करना होगा, तो हमने क्या कर दिया, जो रो में था उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो क्या था, cos 0 sin कर दिया एंड 0 1 0 0 1 0 कन्वर्ट कर दिया, माइनस साइन 0 cos माइनस साइन 0 cos, ये हमने कन्वर्ट कर दिया, a ट्रांसपोज हमने फाइंड किया, राइट। देन नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, a डॉट a ट्रांसपोज, यानी जो a और a ट्रांसपोज क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई के लिए रो मल्टीप्लाई विद कॉलम, रो मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, फर्स्ट का रो सेकंड वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे क्या कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला क्या है, cos मल्टीप्लाई किया cos के साथ क्या देगा cos स्क्वायर, प्लस 0 मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0, sin के साथ sin के साथ मल्टीप्लाई किया sin स्क्वायर थीटा। यस तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड क्या देगा, cos को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 बन गया, 0 मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 0 बन गया, sin को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 बन गया, ठीक है। हमारा क्या देगा, सेकंड पॉइंट 0 देगा। नेक्स्ट क्या हमारा cos को मल्टीप्लाई किया sin के साथ, तो माइनस sin इनटू cos, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0, sin को मल्टीप्लाई के साथ cos के साथ, तो sin प्लस sin इनटू cos sin cos थीटा, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या 1 प्लस का 1 माइनस का तरीका, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये पॉइंट पे क्या आएगा 0 आएगा। सिमिलर टाइप से 0 सेकंड वाले को 0 मल्टीप्लाई किया sin cos के साथ 0, 1 को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0, देन 0 को मल्टीप्लाई किया sin के साथ 0, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा हमारा 0 बन गया, ठीक है। देन 0 मल्टीप्लाई विद 0 0, 1 मल्टीप्लाई विद 1 तो 1, 0 मल्टीप्लाई विद 0 यानी 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐड करने के बाद 1 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ऐड करते हैं बीच में। देन नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई किया sin के साथ क्या बन जाएगा हमारा, 0 बन जाएगा, 0 ये रो को मल्टीप्लाई करते हैं ये कॉलम के साथ में, क्या आएगा 0 इंटू sin 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू cos 0 बन जाएगा, ये पॉइंट 0 देगा। नेक्स्ट रो 3 को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 1 के साथ में, क्या आएगा माइनस साइन इंटू cos, तो माइनस साइन cos 0 इंटू 0 0, cos इंटू sin sin इंटू cos, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से, क्या आएगा sin को मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0 बन गया, 0 मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में 0, sin cos मल्टीप्लाई किया 0 के साथ 0, यानी एलिमेंट ऑल एलिमेंट का जो इसका 0 बन जाएंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला पार्ट के साथ, माइनस साइन मल्टीप्लाई विद साइन, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई विद 0 0, देन cos मल्टीप्लाई विद cos स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने ये बेसिक्स अपना आइडेंटिटी जब हम 11th 12th में या 5th 6th क्लास में रहते हैं तभी अपनी फर्स्ट ये आइडेंटिटी पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर ध्यान से देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1, ये अपना ऑलरेडी 1 है एंड ये क्या है अपना 1, तो तीनों ट्रायंगुलर एलिमेंट का 1 हो गया एंड रिमेनिंग एलिमेंट क्या हो रहे हैं डायरेक्टली 0 हो रहे हैं, प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं एंड रिमेनिंग एलिमेंट 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया हमारा sin स्क्वायर cos स्क्वायर एंड ये क्या अपना 1 होता है, तो यहाँ पे 1 1 लिखते हैं एंड 1, ठीक है। ये किसकी इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट क्या अपने 1 मिल रहे हैं, ये किसकी इक्वल मिल रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स A है वो क्या है ऑर्थोगोनल है, ये हमने प्रूव कर दिया। A डॉट A ट्रांसपोज क्या किसकी इक्वल मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया गिवन मैट्रिक्स या गिवन मैट्रिक्स A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाता है और एक सॉल्विंग करने में, ठीक है। क्वेश्चन क्या गिवन है 1/3 एंड ये अपने को A मैट्रिक्स गिवन है, ऑर्थोगोनल प्रूव करना है अपने को, सो दैट मतलब प्रूव करना है, तो A डॉट A ट्रांसपोज क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल प्रूव करना है। अब वो कैसे प्रूव करेंगे, पहले अपने को क्या करना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अपना A ट्रांसपोज फाइंड करना है। आप इसको अगर 1/3 अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहें तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं एंड अगर मल्टीप्लाई करना चाहिएगा ईच एंड एवरी एलिमेंट में 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1/3 कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे A ट्रांसपोज किससे बनेगा, रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में, रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में, रो को कन्वर्ट कर दो कॉलम में, राइट। रो को कन्वर्ट कर दिया कॉलम में, तो ये क्या आएगा हमारा A ट्रांसपोज आ जाएगा एंड देन नेक्स्ट पार्ट क्या रहता है हमारा A डॉट A ट्रांसपोज। अगर आप 1/3 मल्टीप्लाई नहीं करते क्या आएगा, A ट्रांसपोज में भी 1/3 बाहर आ जाता एंड इसको सॉल्व कर लेते अगेन, ठीक है। रिमेनिंग एलिमेंट को रो एंड कॉलम में कन्वर्ट करते थे तो भी अपना आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। देन A डॉट A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे,
फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, यानी जो रो 1 है उसको मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 के साथ, क्या आएगा 1/3 1/3 1/9, 4/2/3 2/3 क्या आएगा हमारे पास 4/9, 2/3 2/3 क्या आएगा 4/9, ठीक है। अगेन रो 1 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, क्या आएगा 1/3 into 2/3 2/9, 2/3 into 1/3 2/9, देन 2/3 and minus 2/3 क्या आएगा हमारे पास -4/9 एंड यहाँ पे क्या है 2 + 2 4 एंड 4 माइनस देगा, क्या आएगा हमारे पास ये टर्म पूरा 0 बन जाएगा। सिमिलर टाइप से ये वाला टर्म भी अगर आपने सॉल्व किया कॉलम 3 के साथ मल्टीप्लाई किया रो 1 को, सिमिलर टाइप से ये क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि अपने को जो प्रूव करना है सो दैट करना है तो अपने को आंसर करेक्टली अपने से ऑर्थोगोनल आएगा। अगर आपने ऑर्थोगोनल मतलब आइडेंटिटी नहीं मिल रहा है तो अपने कहीं ना कहीं अपनी कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है सो दैट मतलब प्रूव करना है, तो प्रूव करना मतलब ऑर्थोगोनल गिवन होगा तभी अपने प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आइडिया होना चाहिए बेसिक चीज, ठीक है। ये जस्ट मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका डायगोनल एलिमेंट है वो क्या आएगा 1 1 बन जाएंगे, क्या आएगा 1 + 4 + 4 यानी क्या आएगा डिनोमिनेटर क्या अपना सेम मिल रहा है 9 9/9 क्या आएगा 1, ये क्या आएगा हमारा 1, ये भी क्या आएगा 1, ये भी क्या आएगा 1, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया यानी डायगोनल एलिमेंट क्या मतलब 1 1 एंड ये क्या हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट होता है A डॉट A ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करना था, तो हमारा गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये हमने प्रूव कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो हमने अब कंप्लीट सॉल्व कर दिया यहाँ पे। यस नेक्स्ट एंड ये लास्ट पॉइंट था, एंड ये क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन समझ लीजिएगा, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करके देखने, ठीक है। एंड इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जस्ट आपको क्या करना है एबीसी का आपने क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है, एबीसी वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है मतलब A डॉट A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे आप, A डॉट A ट्रांसपोज जो वैल्यू आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल आएगा, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या आएगा 1 1 1 होता है डायगोनल एलिमेंट। देन अब यहाँ क्या करना है जस्ट कंपेयर करना है, ये वाला पार्ट को 1 से कंपेयर कर लिया, किसी एक पार्ट को 0 से कंपेयर कर लिया, एंड जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनके साथ कंपैरिजन करना है, कंपेयर करके यहाँ पे एबीसी में 3 इक्वेशन आ जाएंगे, 3 इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद एबीसी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। एबीसी का अपने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लिया, सेम A डॉट A ट्रांसपोज फाइंड करना है, देन अपने को A डॉट A ट्रांसपोज किसकी इक्वल होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 1 1 होता है डायगोनल एलिमेंट एंड रिमेनिंग एलिमेंट होंगे 0 होंगे, देन उनको कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद इक्वेशंस फाइंड हो जाएंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ये था हमारा आज का हमारा नेक्स्ट जो आई होप आपको ये यूनिट कंप्लीट है वन शॉट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें हमने कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स थे सभी टॉपिक्स मैंने कवर करवा दिए, एंड और आपको प्रैक्टिस करना चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको स्टूडेंट सपोर्ट का नंबर दे रखा है, स्टूडेंट सपोर्ट के नंबर पे आप एक बार मैसेज कर दीजिए, आपको जो PYQ सॉल्व जिनका वीडियो सोल्यूशन भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जस्ट आपको स्टूडेंट सपोर्ट को एक बार मैसेज कर देना है। स्टूडेंट सपोर्ट का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिल जाएगा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए, एंड ये वीडियो अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा, एंड ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक कमेंट तो आना चाहिए आपका कि आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। एंड ये हमने लगभग 2 घंटे हो गए इस वीडियो में, एंड ये 2 से ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा टाइम, एंड इसमें हमने कंप्लीट यूनिट कवर कर लिया, एंड मैंने जैसे आपको बताया था 2 आवर्स में कंप्लीट करेंगे, तो 2 आवर्स में हमने कंप्लीट कर दिया, एंड कोई भी टॉपिक हमने स्किप नहीं किया है, ईच एंड एवरी टॉपिक से रिलेटेड हमने 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एंड जिससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। एंड अब आपको क्या करना है थोड़े से और क्वेश्चन देख लेना है जो मैंने अभी वीडियो में कवर करवाया है, वो क्वेश्चन तो आपको करने हैं, एंड उसके अलावा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी करना चाहते हो, ठीक है। जिससे आपका अच्छे से अच्छा पेपर अच्छा ही होगा आपको, ठीक है। यस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड विजाकर में ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका PDF PPT आपको वहाँ पे ऐप में मिल जाएगा फ्री मटेरियल में, ठीक है। यस तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।